3 बार ओम का उच्चारण करते हुए स्तुति करेंगे मेरे साथ में सभी इस प्रकार से। ओम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। ओम। तो परमात्मा की आज बड़ी असीम कृपा से हम 8वें दिवस में शाश्वत ज्ञान के 8वें दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम ज्ञान के विराम दिवस की ओर आते जा रहे हैं। कौन सा दिवस? विराम दिवस है। विराम दिवस जो होता है तो इसलिए अभी समझेंगे कि भगवान ने हमारे कर्म लिखे हैं या नहीं लिखे। हम कहते हैं कि प्रभु भगवान ने जो भाग्य लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। कहते हैं ना ऐसा, जो भगवान ने भाग्य लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। और जब बदला नहीं जा सकता तो फिर भगवान की पूजा पाठ करने से क्या लाभ है? कोई लाभ? जब भगवान ने लिख दिया, लाभ क्या है? वो लिख दिया, अब बदल सकते नहीं है तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। किंतु ऐसा नहीं है। यदि हम श्रद्धा विधि पूर्वक संपूर्ण विधि से और श्रद्धा से यज्ञ दान तप करते हैं तो भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे भी बदला जा सकता है। यदि उसे बदला ही नहीं जा सकता तो फिर परमात्मा की भक्ति से क्या लाभ है ना? यदि हम बदल ही ना सके तो परमात्मा की भक्ति से क्या लाभ? थोड़ा आप इधर आ जाओगे। हाँ इधर, सबके सब इधर आ जाओ ताकि ना उधर उठ कर आ जाओ। उठ करके इधर आ जाओ। तो व्यास पीठ के पास बैठने का प्रयास करना चाहिए, इसको दूर नहीं भागना। जैसे हम पता क्या करते हैं, हमारे सारे के सारे नियम उल्टे हैं। उल्टे हैं ना? उल्टे क्यों है बताओ? भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे तो आंखें बंद कर लेंगे, उल्टे नियम। मंदिर में जाएंगे तो भगवान के सामने क्या करेंगे? आंखें बंद। सारे उल्टे नियम हो रहे हैं। और यदि कहीं कोई साधु संत या कोई प्रश्न करने वाले आ जाते हैं तो प्रयास करेंगे कि दूर बैठने के लिए नहीं, ये व्यास पीठ है तो व्यास पीठ के निकट बैठना चाहिए। व्यास पीठ के निकट, बल्कि प्रयास ये होना चाहिए कि हम सबसे आगे बैठें, है ना? कक्षा में सबसे आगे कौन बालक बैठते हैं? बुद्धू या बुद्धिमान है? समझ गए ना कहानी क्या है? तो कम से कम तुम बुद्ध हो या बुद्धिमान, मुझे इस बात पर चर्चा नहीं करनी, लेकिन आप लोग दिखावे के लिए ही सही आगे तो बैठे कम से कम, है ना? कक्षा में बुद्धिमान मनुष्य बालक जो आगे वाली प्रथम बेंच पर बैठते हैं, मूर्ख होगा वो सबसे पीछे बैठते हैं। अब ध्यान, अमित साधु बैठे हुए हैं लेकिन अमित साधु ध्यान रखना, कक्षा में ये भी होता है जो मास्टर जी होता है ना, वो एक पीछे खड़ा रहता है, एक आगे रहता है। तो मास्टर जी की श्रेणी में आ गए हो। किसमें आ गए हैं? तो वो एक अध्यापक होता है ना, जब प्रार्थना होती है
तो कुछ अध्यापक चारों ओर से पूरे बालकों को घेर के खड़े होते हैं, देखे है ना, 1200 बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं, सब प्रार्थना करते हैं ना, और क्या होगा, लेकिन वहां पर कुछ अध्यापक गण पीछे रहते हैं और कुछ आगे रहते हैं, कुछ दाएं बाएं खड़े रहते हैं, बीच में बालक होते हैं। तो ऐसे ही हम साधु की भूमिका में क्या हो गया। तो इसलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे भगवान निराकार है या, अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, भगवान निराकार है या साकार है, क्या कहना चाहेंगे। दोनों है। अच्छा साकार कैसे है बताओ, साकार का अर्थ क्या होता है, तो जानकारी है? हाँ, साकार माने जिसका रंग रूप दिखाई दे सकता है, उसे साकार बोलते हैं। और निराकार माने जिसका कोई आकार, तो जब आकार नहीं तो मूर्ति नहीं बन सकती, है ना। अच्छा अब कुछ समझते हैं, यदि हम ये कहें कि परमात्मा निराकार ही है, वो साकार है ही नहीं, तो इसका अर्थ है कि परमात्मा में साकार रूप धारण करने की क्षमता नहीं है। वो साकार रूप धारण करने से डरता है, बचता है, और जो डरता हो, जो बचता हो, जिसमें सामर्थ्य ही ना हो, वो परम पिता परमेश्वर हो ही नहीं सकता। हाँ वो ईश्वर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता हो सकता है, लेकिन परम पिता। अब जो मानते हैं कि परमात्मा तो साकार ही है, तो ये सिद्धांत यहाँ पर भी लागू हो जाता है कि यदि परमात्मा साकार रूप में ही है तो उसमें निराकार होने की क्षमता नहीं है, और जिसमें निराकार होने की क्षमता नहीं है वो भी अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में तो निराकार भी आता। पानी क्या है, साकार या निराकार? निराकार है ना पानी, पानी क्या है, निराकार है। हवा क्या है, निराकार है ना। तो जब परमात्मा ने निराकार जल बना दिया, निराकार वायु बना दी, तो क्या परमात्मा अपने आप को नहीं ढाल सकते निराकार में? और हमने कहा कि नहीं, परमात्मा तो साकार ही है, राम है, कृष्ण है, शिव है, वो निराकार है ही नहीं। तो परमात्मा की जो हमने अपनी बुद्धि से जो गणित लगा रखी है, ये अशुद्ध है। तो वास्तविकता क्या है, परमात्मा ने बताया, भगवत गीता में भगवान बताते हैं 12वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में, परम पिता अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं निराकार भी हूं, और हाँ, जो निराकार की उपासना करने वाले होते हैं वो भी मेरे पास में आते हैं, और जो साकार की उपासना करने वाले होते हैं वो भी मेरे पास आते हैं। लेकिन निराकार की भक्ति में कष्ट अधिक होता है। निराकार की भक्ति में क्या होता है, कष्ट, पीड़ा, दुख अधिक होगा। उसके नियम ही कुछ ऐसे हो जाते हैं, उसके नियम इस प्रकार से होते हैं। इसलिए लेकिन वो अपनी भक्ति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि निराकार को माने या साकार को माने, वो भगवान कृष्ण को माने या शिव को माने या माँ भगवती को माने, वो उसकी श्रद्धा है, उसे हम बदल नहीं सकते। स्पष्ट है यहाँ तक, यानी परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। लेकिन जो हम 63 अक्षरों से का खा गा चा छा जा टा ठा डा, इन शब्दों को मिला करके जो भी परिभाषाएं भगवान की बताते हैं, वो सब हमारी बुद्धि की एक उपज है। वास्तव में परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कितना, वो अनंत है। तो अनंत परमात्मा को यदि हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जो अनंत है उसकी परिभाषा कोई क्या कह सकता है? हाँ? अनंत जब क्या, अनंत बस ये शब्द दिया है पर्याप्त। हाँ अब वो अटकलें लगा सकते हैं, है ना। जैसे एक गांव में ऊंट आ गया था, क्या आ गया था, ऊंट या हाथी मानो, और वो जो अंधे होते हैं ना, उनका गांव था पूरा। अब वो हाथी कैसा होता है, कहानी सुनी थी कि हाथी कैसा होता है, बहुत विशाल काय होता है। अब वो कुछ अंधे घेर लिया उस हाथी को, किसी के हाथ में हाथी का पांव आ गया और छू करके देख रहा हुआ ऐसे करके, किसी के हाथ में पूंछ आ गई, क्या आ गई, वो भी छू करके देख रहा था हाथी। किसी के हाथ में क्या आया, पेट, वो ऐसे छू करके देख रहा है। किसी के हाथ में
जो दांत होते हैं वो आ गया, किसी के हाथ में सूंड आ गई, इस प्रकार किसी हाथ में कान, हाथ से कान के ऊपर बहुत हो गया ना, ऐसा हल्का सा कान पकड़े में आ गया। अब सबने अपने अपनी व्याख्यान दिया हाथी कैसा होता है। एक ने बोला खंबे के जैसा होता है हाथी। कैसा होता है? हाँ, जो खंबा होता है ना ऐसा ही होता है। मैंने छू के देखा है। कैसे देखा है? आंख तो है नहीं, छू के देखा। एक ने बोला कि मैंने इतने लड़ाई की उससे, ऐसा नहीं होता था। हाथी कैसा होता है? कोई बात नहीं, आप इधर सुने। हरिओम। हाँ, चंचल साध्वी, आप पास ना जाओ। वाणी माना कि बाहर अधिक उत्पात हो रहा है, व्यवधान हो रहा है, किंतु आप निकट आके बैठेंगे सुन सकते हो, है ना। आप निकट आके बैठेंगे तो सुन सकते हो। कोई बात कि बाहर को हम समाज को नहीं कह सकते ना कि आप चुप हो जाओ, क्या किस किस को टोकेंगे, है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, सुनेंगे। इसलिए तो वास्तविकता क्या है कि किसी ने पूछ छुई हाथी की, और उसने हाथी की परिभाषा क्या बताई कि हाथी कैसा होता है? झाड़ू के जैसा होता है। झाड़ू नीचे क्या है? बाल बाल से। एक ने हाथी के दांत छुए। क्या छुए? दांत। जब दांत छुए तो उसमें क्या हुआ? उसने बताया नहीं, वो तो एक हथियार के जैसा होता है, बहुत नुकीला होता है, जो जैसे भाला होता है ना, भाला ऐसा ही कुछ होता है। एक ने सूंड छुई, सूंड जो होती है उसको छुआ, बोला कि ये तो रबड़ के जैसा होता है और बहुत ही लचकदार होता है हाथी। तो इसी प्रकार से हाथी की परिभाषा अलग अलग बताई गई। बात समझ आ रही है? हाथी की परिभाषा अलग अलग बताई गई। किसने? महाराज। तो इसलिए सभी व्यक्तियों ने उस हाथी की परिभाषा अपनी अपनी बुद्धि से बताई। जबकि क्या हाथी ऐसा होता है? खंबे जैसा होता है, झाड़ू जैसा होता है? क्या हाथी नहीं होता? लेकिन उनकी आंखें नहीं है, इसलिए वो ऐसे बता पा रहे। तो हमारी जो आंखें वास्तव में क्या है? आपका अनुभव भी होता है, और अनुभव के यदि आपका अनुभव शास्त्र से मेल नहीं खा रहा है तो उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? अशुद्धियां हो सकती हैं। भगवान ने अपने बारे में बताया 10वें अध्याय श्लोक 2 में, ना में विधो सुरगणा प्रभंच महर्षि अहमादिरी देवानाम महर्षि नाम से चर्चा। भगवान कहते हैं कि ना में विधो सुरगणा, कि मुझे सुर देवता या दानव, असुर या सुर, ऋषि मुनि या कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ, किंतु मेरा भक्त मुझे जान जाता है। अच्छा, भक्त यहाँ पर भी सिद्धांत है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 11:54, भक्त्या तो अनन्या शक्य एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 54, 11:54, भक्त्या तो अनन्या शक्य, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है। क्या कह रहे हैं? भक्त्या तो अनन्या शक्य एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम तुम वो मुझे जान सकता है, द्रष्टुम देख सकता है, प्रवेश कर सकता है। कौन? मेरा अनन्य। सामान्य व्यक्ति की या ऋषि मुनि साधु संत ये भी नहीं जान सकते, क्योंकि तो ऋषि मुनि साधु संत होना एक अलग बात है और अनन्य भक्त होना एक अलग बात। अब यहाँ पर आता है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन। ज्ञातुम का अर्थ क्या होता है? अच्छा, आप वैज्ञानिक जो होते हैं वो आकाश के बारे में जानते कि नहीं जानते? है ना, जानते तो है ना। समुद्र के बारे में जानते हैं ना। समुद्र की तो फिर मापतोल निकाली जा सकती है, निकाल सकते हैं, डायमीटर के अनुसार निकल जाएगी। ऐसा नहीं है समुद्र को हम अनंत कहें तो आज के समय में समुद्र अनंत नहीं रहा। अंदर अनंत है क्या? वो सबका डायमीटर है, पृथ्वी का भी सब कुछ है, निकाल सकते हैं ना। जो गणित जानने वाले डायमीटर सब निकल जाएगा, रेडियस है, डायमीटर सब निकल जाएगा। लेकिन आकाश का डायमीटर वैज्ञानिकों की वश की बात नहीं। तो सनातन धर्म ये क्या है? वैज्ञानिक धर्म है। ये भावनाओं वाला धर्म नहीं है। इसलिए भक्त भी केवल भगवान के लिए एक ही शब्द प्रयोग कर सकते कि अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सुनाने वाला था है ना, जो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब यदि हमने कह दिया नहीं परमात्मा तो ऐसे ही है, इसका अर्थ है वो हठ धर्मी है। क्या है वो? हठ धर्मी। और आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घोर कलयुग में आज भी हम मंदिर में बैठ करके और यहाँ पर परमात्मा के श्री वचनों को सुनने का प्रयास या अभ्यास कर रहे हैं।
तो यदि हम ये बोले कि परमात्मा निराकार है या साकार है, तो यहाँ पर क्या आता है? परमात्मा क्या है? निराकार भी है और हाँ। यदि परमात्मा साकार ही है, जो कोई हट कर ले कि नहीं परमात्मा तो वह श्री कृष्ण ही इनका मूल रूप है और शिव को मानने वाले शिव ही होता है, भारतवर्ष में ये वितंडावाद है। दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पर भगवान शिव के मानने वाले अधिक है, और पूर्वी भारत में आओगे तो राम कृष्ण के अधिक मानने वाले हैं। इधर जाओगे हिमालय की तलहटी पे तो भगवान शिव के और माँ भगवती लक्ष्मण के मानने वाले अधिक हैं। इसलिए पूरे भारत में क्या है, ये बात फैली हुई है ना। तो इसलिए जो वितंडावाद कैसे फैल जाता है, इसी प्रकार से फैलता है। लेकिन वास्तव में क्या है, वो परमात्मा वो राम भी है, वो शिव भी है, वो कृष्ण भी है, और ये श्लोक बता रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही सबसे अधिक बलवान, बुद्धिमान, रूपवान सिद्ध करती है, होती है ना पतिव्रता नारी, क्या बोलेगी? मेरा पति सबसे अधिक क्या है? बलवान है, बुद्धिमान है, रूपवान है। सबसे अधिक समझदार कौन है? जो धर्म पत्नी है, जो धर्म पर चलने वाली पत्नी होती है, पतिव्रता होती है, उसकी सिद्धांत। अब जो कलयुग है, कलयुग में तो सब चीजें अलग हो चुकी हैं कि पति भी धर्म पर नहीं चलते ना। सच्चाई तो पति पौवा पी के बैठे तो उसे कैसे बोल रही मेरा पति सबसे अच्छा है? पति गाली गलौज कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, तो उसे कैसे कह देगी? बताओ, कहा जा सकता है क्या? अब मंदोदरी कह देगी मेरा रावण सबसे अच्छा है। मंदोदरी ने तो कभी नहीं कहा रावण को, है ना। त्रेता युग में थे ना, तो वो भी धर्म को जानते थे, कभी नहीं कहा कि रावण बस मेरा पति सबसे अच्छा। उसे पता था ये पापी का पाप कर रहा है। इसी प्रकार से जो धर्म पत्नी है, यदि पति भी धर्मपति है तो निश्चित रूप से वो यही कहेगी कि मेरा पति सबसे श्रेष्ठ है पूरे संसार में। उसी प्रकार से जो मान लेते हैं, जो अब माँ भगवती का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर मूल में माता रानी है, वैसे बाहर शिव का मंदिर शिव नाम से विख्यात है, किस नाम से प्रसिद्ध है मंदिर? अच्छा, पहले चामुंडा मंदिर था, बढ़ते बढ़ते बड़ा हुआ है, चामुंडा छोटा छोटा ना। अच्छा अच्छा, हाँ, मुख्य में माता रानी है ना, तो माता के अब मान लो माता के भक्त हैं, तो माता के भक्तों को भगवान शंकर कहते हैं कि माँ पार्वती और शिव एक ही रूप हैं, और जो भगवान कृष्ण के शास्त्र में वहां पर क्या बताया, राधा रानी और कृष्ण एक ही रूप हैं। तो इसका क्या है, राधा रानी में और कृष्ण में कोई अंतर है क्या? शास्त्र के अनुसार नहीं है। माँ भगवती पार्वती में और शिव में कोई अंतर है क्या? स्पष्ट हुई कथा। इसका क्या है, जो माँ को मानने वाले हैं उन्हें यही मानना चाहिए शास्त्र के अनुसार कि माँ भगवती ही अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाली चाहे परम पिता परमेश्वर हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, निराकार वाले, साकार वाले, राम को मानने वाले, माँ भगवती को मानने वाले, शिव को मानने वाले आपस में क्या करते हैं, बड़ा वितंडावाद फैला है। इस बात को कौन जान सकता है? जो भ्रमण करता होगा। हमने भ्रमण किया है ना राज्यों का, तो वास्तव में देखो शास्त्र कहते हैं हम एक रूप हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवद गीता भगवान कहते हैं राम कि शस्त्राभ्यम राम है, कि राम नहीं हूँ, है ना। और क्या शंकर चाशनी, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं शंकर भी मैं ही हूँ। क्या कह रहे, राम भी मैं ही हूँ और शंकर भी मैं ही हूँ। और गुरु गीता में या शास्त्र में कहा जा रहा है, शंकर जी क्या कहते हैं पार्वती को कि तुम मेरा ही रूप हो। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है बताओ? यानी माँ पार्वती, शंकर और कृष्ण अलग अलग है कि एक एक है? जो शास्त्र कह रहे हैं, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो समझ में आएगा। स्पष्ट है। और शास्त्र कहते हैं राम भी मैं ही हूँ, बात से नारी राम भी मैं ही हूँ, शिव भी मैं ही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको प्रमाण दिए भगवद गीता से, है ना। तो भगवद गीता में कृष्ण की महिमा का व्याख्यान है, उसी प्रकार से शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का व्याख्यान है। वहां पर शिव से ही सबको प्रकट बताया गया है। तो शास्त्रों के अनुसार यदि आप समझने का प्रयास करें तो ये यहाँ पर सिद्धांत यही होता है कि आपकी जो साधना है पिछले हजारों लाखों जन्मों से जो करते आ रहे हो, मान लेते हैं कि आप माँ को मानते हो, आदिशक्ति को मानते हो, तब इस जन्म में आपका ध्यान ना चाहते हुए भी माँ भगवती की ओर आकर्षित हो जाएगा, ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाएगा। आपको कोई बोलेगी राम को मानो, राम ही परमपिता परमेश्वर है, कृष्ण ही परमपिता परमेश्वर है, शिव ही परमपिता परमेश्वर है, लेकिन उस बात का ध्यान माँ से कभी नहीं। अब जो शिव की उपासना में लगे हुए आ रहे पिछले लाखों जन्मों से,
आप उसको कितना भी बदलाव के लिए प्रयास करोगे नहीं बदले। छोटे छोटे बच्चे हम पूछते हैं ना, हम किसको मानते हो? माता मानते हैं, उनके घर में माता पिता मानते, सबके सब किसको मानते हैं? शिव को मानने वाले। बच्चा क्या बोले, मैं तो माँ को मानता हूँ। किसको मानता हूँ? तो कई बार क्या होता है, माता पिता बोलते नहीं 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 माँ को मानते नहीं, तुम भी एक काम करो, शिव को मानो। ऐसा नहीं होता है ऐसा, क्योंकि जो उसकी श्रद्धा है वो इस जन्म की श्रद्धा नहीं है, पिछले हजारों लाखों जन्मों से जो भक्ति करते आ रहा है, उसके कारण से अनायास ही उसका भाव माँ में जुड़ गया है। कई बार ऐसा होता है सारे के सारे भक्त माता के होते हैं घर में, और कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में आ जाता है, अनायास अचानक से ही आ जाता है कृष्ण की भक्ति में। और सारे किसके भक्त है? माँ के, है ना। नवरात्रि का व्रत रखे जाते हैं और ऐसा बहुत सारे। तो वहां पर पूरा परिवार क्या कहता है कि आप माँ की भक्ति में आ जाओ बालक, हम पूरा परिवार एक ही मंत्र का जाप करेगा और एक ही इष्ट की उपासना करेंगे। तो बच्चा क्या बोलता, नहीं मुझे कृष्ण की उपासना करनी। अब यहाँ पर वो जो माता पिता कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण की उपासना में जुड़ा है, तो ये लाखों हजारों जन्मों की तपस्या का परिणाम है। कई बार क्या होता है कि कोई कुछ परिवार शिव के भक्त हैं, किसके भक्त हैं, और वहां पर कोई एक बालक कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है, सारे कृष्ण भक्ति में है, और एक बालक क्या होता है वो किसकी भक्ति में? शिव की भक्ति में। तो माता पिता या जो भी है वो क्या कहेंगे कि बालक तुम एक काम करो, तुम भगवान कृष्ण की भक्ति में आ जाओ, क्योंकि पूरा परिवार एक की उपासना करेगा। तो ये गलत है, क्योंकि वो जो बालक शिव की उपासना में आ रहा है वो अपने हजारों लाखों जन्मों के कारण से शिव की भक्ति में है, पहले भी शिव की भक्ति में था वो। स्पष्ट है? तो कोई भेद नहीं है। महाभारत में कहा गया है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता, मैं ही परम पिता परमेश्वर हूँ। और फिर क्या आता है महाभारत में आता श्लोक, भगवान शंकर क्या कहते हैं, मैं ही परम पिता परमेश्वर हूँ। अब ये विरोधाभास क्यों? सनातन धर्म में ये वितंडावाद क्यों, ये झगड़ा क्यों? थोड़ा समझने का प्रयास करें। जब अनेकों श्लोक ये बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है कि नहीं? अब आपकी श्रद्धा यदि साकार में है तो आपको यही कहना चाहिए कि हम साकार, रामकृष्ण या शिव दुर्गा जो भी है ना, हम भाई अपने भगवान की भक्ति में लीन है, हम कृष्ण की भक्ति में है ना। इसका आप ये नहीं कहोगे कि नहीं परमात्मा निराकार हो ही नहीं सकता। अच्छा, यदि परमात्मा निराकार हो ही नहीं सकता तो परमात्मा है क्या? वो है क्या परमात्मा? हो जब हो ही नहीं सकता तो परमपिता पर क्यों? तो दम नहीं है क्या निराकार में आने का? हाँ ना, बताए बंगला गाँव बल होगा तो सब कुछ है ना। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ मत परतरम धनंजय मैं सर्वनिधम प्रोतम सूत्रे मणि बना। यू 7 अध्याय 7 श्लोक में बता रहे हैं 7 अध्याय के कि मैं सब कुछ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं। तो परमात्मा निराकार भी साकार भी। अब आपका भाव कहाँ है? अनंत जन्मों के, लाखों करोड़ों जन्मों की साधना के कारण से ये भाव आपको जुड़ना बाकी है। बस कृष्ण से जुड़े, राम से जुड़े, माँ भगवती से जुड़े, शिव से जुड़े, जो नाम प्रमाणित है उनसे जुड़ना चाहिए। आप कोई बोले हम तो शनि महाराज को मानते हैं, किसको मानते हैं? शनि महाराज को। तो शनि महाराज का वृतांत नहीं आता। शनि महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला हूँ या मेरे पास मोक्ष देने की शक्ति। भगवान शिव ने कहा मैं मोक्ष दे सकता हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं मोक्ष दे सकता हूँ। कोई शंका, कोई प्रश्न? बड़े आगे तो प्रमाण जब कह रहे हैं तो फिर हम अपने अकल कहां से लगा सकते? हम बार बार कहते हैं ना तुम्हारी चलेगी ना हमारी चलेगी, चलेगी तुम्हारी हमारी नहीं चलेगी। और वहां पर किसी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा के भी नहीं चलने वाली है ना। वहां पर किसी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा की भी जो अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा है, परमपिता पर, जो ऑलमाइटी गॉड, जो सुप्रीम पावर है ना, वही चलेगी। तो परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है, विरोधाभास नहीं है। जैसे बिजली है, बिजली। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये बताओ जो निराकारवादी है वो अधिक उत्तम है कि साकारवादी अधिक उत्तम? अध्याय में ये वृत्तांत आता है। तो भगवान कहते हैं देखो निराकारवादी से मुझे प्राप्त होते हैं और साकारवादी, लेकिन निराकार में ना क्या होता है कि यम नियम आसन धारणा है पढ़ा नहीं? हाँ, यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आसन बहुत सारी चीजें होती हैं। आजकल जो निराकार की जो उपासना पद्धति बताई जाती है वो सीधे ध्यान पर आते हैं, जो कि एक अपने आप में दोष है।
न यम का पता है, ना नियम का पता, ना आसन का, ना धारणा का, ना प्रत्याहार का, ना कुछ नहीं, सीधा ध्यान में बोले आज ही आ जाओ, ध्यान में लग जाओ। ऐसा क्या सोचते हैं? हाँ, भगवान ने बताया कि बड़ी कठिन है, ध्यान लगाओ, एकांत में शून्य को निहारते रहो, काले काले को। साकार में क्या होगा? साकार में क्या लाभ है? मूर्ति है ना, इसमें प्रेम हो सकता है और हो भी जाता है। होता नहीं होता प्रेम? कृष्ण जी से प्रेम हो सकता है, माँ का रूप। अभी हतला में एक बच्ची है, इनकी आयु की या एक बच्ची की आयु की होगी, उसको माँ काली का रूप पसंद है। किसका रूप पसंद है? जीव निकली हुई है, बड़ा भयंकर है ये रूप। भयंकर नहीं क्या? अगर रात में आ जाए माँ काली तो बताओ क्या हाल होगा? सच बताओ क्या हाल होगा? माँ काली भी आ जाए रात में तो क्या हाल होगा? डर जाओगे। लेकिन उस बालक ने बोला कि हमें माँ काली से कभी कोई भय नहीं लगता, तो उनको माँ का ही मंत्र है, वो जपती है ना। अधिकांश धर्म से माँ के भक्त हैं। तो इसलिए यदि हम ये कह दें कि निराकार साकार में से दूसरी बात माँ, आपने देखा कि साकार की भक्ति बहुत सरल है। आप उनकी सेवा करोगे, भोग लगाओगे, वस्त्र पहनाओगे, आपका ध्यान किसमें आ गया? साकार में आ गया ना। निराकार में तो हवास कर क्या क्या करोगे? बस गुफा में जो ध्यान लगाओ, ये तो अष्टांग योग करो, सांख्य योग करो, सब होगा। दूसरी बात, मोह भी नहीं हो पाता। निराकार की भक्ति करोगे तो आपको मोह ममता किससे होगी? अपने माता पिता जो दिख रहे हैं। एक माँ होती है, वो गर्भपात करा देती है, और आप जानते हो कि जब गर्भपात किया जाता है तो यंत्रों से अंदर पल रहे शिशु को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, है ना। दुर्गति को ऐसा नहीं भगवान से धक्का दे देते। दुर्गति क्यों? अब वो अपना आप ध्यान लगा रहा है, फिर रेचक पूरा कुंभक कर रहा है, फिर सांस रोक रहा है, कब याद कर रहा है, तो ऐसे ही करता रहता है ना। योग में देखो ना। अच्छा, माँ जो होती है वो गर्भपात करा देते हैं ना बालक का, क्या किसे काटा जाता है। अच्छा, माँ को उस बच्चे का कोई विशेष दुख तो होता है, कोई विशेष दुख होता है क्या? उसे याद आ रही है, वो दो चार महीने तक या एक दो साल तक दुखी है। गर्भपात करवाने के बाद में उस बच्चे की आत्मा क्या 2-4 साल तक दुखी रहती है? सच बताओ, है ना? नहीं रहती क्या? रहती है? हाँ ना, बोलो ना। लोग शादी बैठे हैं, बच्चों की बोल रहे हैं, बड़े बड़े बता। हाँ, नहीं रहता। पता ना, नहीं रहता ना। बच्चा कटवा दिया पेट के अंदर, कोई दुख नहीं। लेकिन यदि वही बच्चा, क्यों? अभी निराकार है ना, है तो आकार, लेकिन आपके लिए वो अगोचर है, अभी आंखों के सामने दृष्टिपट नहीं है, दृष्टिगत नहीं है ना, देखा है नहीं आपने, तो आभास है, हाँ भी है, कटवा दिया टुकड़े टुकड़े। अब उसका वाणी नहीं है, वो गूंगा है, जो भी है, अंदर टुकड़े टुकड़े दंतों से होगा ना, अंदर पीड़ा तो हो रही है बराबर। लेकिन यदि वही बालक गर्भ से बाहर आ जाता है और यदि वो एक मिनट का भी जन्म ले लिया, उसको बोला जाए कि इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो, उसी प्रकार से जैसे गर्भ के अंदर होता, तो बताओ कौन माँ करवाएगी? तो अब क्या हो गया? हाँ, अब उसने एक रूप ग्रहण कर लिया और उस रूप का दर्शन माने कर। अच्छा, जब रूप का दर्शन भी ना करे, बस उसे यह आभास हो जाए, हाँ संतान को जन्म में दे चुकी हूँ। अब उससे कहा जाए कि हे देवी, इस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये मशीन हम कर रहे हैं, कोई माँ है ऐसी जो करवा देगी? सबसे बड़ा उदाहरण यही है साकार और निराकार का। निराकार जब तक था, जबकि उस अपने शरीर से चिपका हुआ है, अंदर है ना, शरीर चिपका हुआ है, यानी दो शरीर और एक आत्मा है ना। लेकिन तब मोह नहीं हो पाएगा। मोह कब हुआ? जब उसका साकार रूप सामने है। अब अच्छा, 1 साल बच्चा जीवित रह जाए, अब 1 साल की बात कोई काटेगा क्या? कोई माँ कटवा सकती है बच्चे को? 1 साल का बच्चा नहीं, क्यों? अब उसके साथ में उसका साकार रूप से संबंध स्थापित हो गया। उसी प्रकार से आप भगवान की साकार मूर्तियां देखते हो तो संबंध स्थापित हो जाता है कि आज मैं भगवान का ये वाला मुकुट ऐसा करूंगा, आज मैं भगवान को ये वाले चीज का नाम है ना, भगवान जी का, शिव जी के भक्त को डब्बू ऐसा लगाऊंगा, कृष्ण जी के बंशी ये वाले लगाएंगे भाई, हम अच्छे वाले बंशी लाएंगे ना। तो उसका ध्यान धीरे धीरे संसार से हटकर किसमें आ गया? मूर्ति में आ गया। इसलिए साकार की भक्ति में भगवान क्या कहा?
बड़ी सावधानी से कहते हैं कि मैं साकार भक्तों का उद्धार अपने आप कर देता हूँ। निराकार के लिए नहीं, कि निराकार जो मानता ही नहीं है, तो निराकार क्या आएगा? हवाई की क्या उद्धार करने के लिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने साकार भक्तों की उपासना करते हैं ना, साकार रूप में जो मानते हैं, उनका हाथ पकड़ के मृत्यु संसार सागर से पार लगा देता हूँ। लेकिन इसका ये नहीं कि आप निराकारवादी को दोषी ठहराओ, ना ना ना, बस इतना ही। उनका जो एक तो कष्टदायक है, गुफाओं में रहना, अपने आप को संयमित रहना और संसार से अलग हो जाना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें एक अलग भाव होता है। तो इसलिए जानकारी मिल गई, साकार और निराकार एक ही है, किंतु आपको चुनाव किसी एक का करना पड़ेगा, समान सबका करना पड़ेगा। अब आता है यहाँ पर, मैंने कल गुरु के विषय में बताया ही था, है ना, और चमत्कार के विषय में बताया था। परंपराएं कैसे बनी, ये भी एक विषय आता। परंपराएं कैसे बनी, विषय बहुत सारे लेके चलेंगे। शास्त्रीय प्रमाणिकता का भी तो मैं अपनी साधु से निवेदन करूंगा कि आप कल श्वेत पट लेकर के आएंगे। श्वेत पट माने व्हाइट बोर्ड होगा, और उस पर यह बताया जाएगा कि शास्त्रों में 4200 संप्रदाय, सामान्य भाषा में बात करें तो धर्म है संसार में। कितने? 4200 धर्म संसार में। 4200 धर्म में हर एक व्यक्ति बोलता है, और कल का जो ज्ञान है वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे आपको ये जानकारी मिलेगी संसार में इतना वितंडावाद, इतना भेदभाव, इतना पक्षपात क्यों है। जैसे हमने बताया शिव में, राम में। अच्छा एक बात और, जो शिव को मानने वाले होते हैं वो भारत में क्या बोलते हैं? जय भोले की, जय बर्फानी बाबा, हर हर महादेव बोलते हैं। जो राम के भक्तों क्या बोलते हैं? जय श्री राम, राम राम जी। जो कृष्ण के भक्तों क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब तो राधे राधे चला दिया। आज से 40-50 साल पहले जाओगे तो राधे राधे कोई नाम ही नहीं था। और है तो बताएं 40 साल पुराने कुछ है, 40-50 साल पहले जिन्होंने हो संभाला हो, है ना। अपने माता पिता है ना, अपनी सास ससुर, उनसे पूछना कि 40 वर्ष पहले राधे राधे कहीं बोला जाता था क्या? नहीं था। ऐसे में हाँ ना, जो पहले आप ना प्रमाण ले लेना अपने बड़े जो धार्मिक हैं जीवित हो उनसे पूछना। नहीं, अब तो राधे राधे आ गया है। या फिर क्या बोलते हैं? राधे राधे, राधे श्याम बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, और जय श्री कृष्ण तो खैर है ही पुरातन चलते आ रहा हूँ। अच्छा, जो माँ को मानने वाले क्या करते हैं? जय माता दी। सामने वाला बोले जय माता दी, है ना। और अब तो और भी चल गए हैं, बालाजी महाराज की बोलते हैं जय बाबा, हाँ जय बाबा की, हाँ ऐसे शब्द में बना रखे है ना। और ये दक्षिण भारत में जाकर वहाँ अलग ही चीजें चल रही है, वहाँ की अलग अलग चीजें चलती है। तो ये भारत में इतना वितंडावाद क्यों? अब इस पर भी मैं आज एक आपसे निवेदन करूंगा, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो न राम राम कहना है, न जय श्री राम कहना है, न जय माता दी कहना है, न राधे श्याम कहना है, न हरे कृष्ण कहना है, न ओम नमः शिवाय कहना है। और जो हिमालय की तरफ में रहते हैं, हिमालय में जय बाबा बर्फानी, जानते हो वहां पे क्या बोलते हैं? केदारनाथ बदनाथ जाओगे वहां क्या बोलेंगे? बर्फ में रहने वाले जय लिखा भी तो गाड़ी पे है ना, बर्फानी बाबा की जय। और तो और जो अब मैं थोड़ा सा नाम पता परिचय उत्तर रखूंगा, जो संस्थाएं बनी हुई हैं, है ना, कोई निराकार को मानने वाली हैं, कोई तो उनके अपने अपने संबोधन के लिए बने हुए हैं। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बताओ? आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं वो? हाँ, आपस में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलते हैं? ठीक है। और ऐसी और भी संस्थाएं हैं, अपने अपनी चीज बना रखी है। आपने कभी शास्त्र से प्रमाण, और जो मैंने आज के विषय है थोड़ा सा ये संवेदनशील है, ये अनेकों भक्तों के हृदय को ठीक हो सकती है, तो उसके मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब सत्य तो मीठा होता है कि कड़वा? बताएं, सब बोले भगवान के विषय में बोला कहाँ? अरे आपने बोला सत्य मीठा होता है कि कड़वा? कितना कड़वा? कोई उदाहरण बताओ, उससे भी कड़वा होता है, ऐसा बताओ। कड़वा होता है, पीछे वाले हाँ बाल को बताओ। सत्य माने सच है ना, सत्य कड़वा होता है। नीम के पत्ते उदाहरण तो देखो हमसे नीम के पत्ते बच्चे ने खाए हैं। अच्छा हाँ में बालक क्या सत्य क्या होता है? मीठा कड़वा?
हाँ पालक, हाँ नहीं कड़वा, हाँ कड़वा मीठा, लाभकारी तो है, वो तो बाद की बात है ना। हाँ जी महाराज, कड़वा होता है। हाँ अच्छा, हाँ भी तुम बताओ, कड़वा होता है। हाँ जी हाँ जी, हाँ सत्य कैसा होता है, कड़वा मीठा? मीठा होता है। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। हाँ साथी जी, कड़वे की वोट अधिक है तो क्या करते हैं, कड़वा कर दिया जाए? नहीं, सत्य यदि पूरे संसार में एक ही व्यक्ति भी सत्य बोल रहा है और सारे 800 करोड़ की जनसंख्या है, मान लीजिए 800 करोड़ एक जनसंख्या, कितनी? 800 करोड़ एक, 800 करोड़ व्यक्ति असत्य बोल रहे हैं और एक अकेला सत्य बोल रहा है, तो वास्तव में जो कल्याणकारी है वो एक है, तो आपको उस एक का साथ देना है ना। भगवद गीता में बताया है, जब हम अपने लिए चलाएंगे ना, सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्यम प्रिय हितम, सत्य तो बोलो, लेकिन वो सत्य तो सदा मीठा होता है। सत्य बोलोगे तो पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा? तो पुण्य मीठा होता है कि कड़वा? सत्य तो मीठा होता है, लेकिन जैसे किसी बुखार वाले व्यक्ति को, रोगी को रोटी कैसी लगती है? कहता ना, आपने अनुभव भी किया होगा, मैं नहीं खा रहा, मन नहीं कर रहा, मेरा ऐसे हो रहा है, मन ऐसे हो रहा है मेरा। माँ बोली बेटे रोटी खा ले, रोटी कड़वी लग रही है। रोटी कड़वी होती है क्या? क्यों लग रही है? कि रोग है। तो ये अज्ञानता का रोग हमें लगा हुआ है, इसलिए सत्य, हम क्या बोल रहे हैं सत्य को? अच्छा जो सत्य कड़वा है तो फिर मीठा क्या लगेगा? असत्य, उल्टा उल्टा बोल रहे हैं ना। सत्य ही मीठा होता है, शादी ने सत्य बोला था है ना, ये अच्छा है, लेकिन हम ज्ञानी जो नहीं है, हमें इसलिए क्या लगता है सत्य कड़वा बोलते हैं। दूसरी समझना, नारद मुनि जब किसी से मिलते थे तो क्या नारायण नारायण बोलते थे, नमस्ते प्रणाम बोलते थे, नमस्कार बोलते थे? बताओ सच में? ऐसा तो नहीं हमने पढ़ा नहीं, और ये आपने पढ़ा हो, दास बड़ा ज्ञानी है, हमें इतना ज्ञान नहीं। हाँ गुरुदेव ने परम ज्ञान दिया, हमारी बुद्धि छोटी है ना, इतनी छोटी सी बुद्धि, फिर भी आप मुझे कोई प्रमाण ला कर दें कि नारद मुनि किसी के पास गए, है ना, किसी भी देवी देवता के पास गए और उन्होंने संबोधन के लिए, जब संबोधन माने मिलते हैं आपस में, परस्पर मिलते हैं, तो क्या हुआ वहां पर? नारायण या कि भगवान विष्णु के पास गए, शंकर जी के पास गए, वहां पर नमस्कार प्रणाम नहीं कहा, क्या बोले? नारायण नारायण। क्या बोलते हैं? हे सीते प्रणाम। या फिर जो है हनुमान जी के कैसा होता है, हनुमान में क्या होता है? राम जी के भक्त हनुमान जी, तो हनुमान जी जब मिले किसी से तो उन्होंने राम राम जी ने कहा, राम सीता माता राम राम, रावण जी राम राम, कहा क्या था? आप प्रमाण लाते, आपको प्रयास करना पड़ेगा, जानते ही उचित नहीं है। संबोधन के लिए आपको केवल 3 शब्द प्रमाणिक है, नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया तो उन्होंने क्या किया? नारायण नारायण किया, नारायण नारायण, श्री कृष्ण को हरे कृष्ण, या फिर राधे 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 श्याम, विराट रूप देंगे, राधे राधे श्याम मिलाते नहीं, क्या नमस्ते नमस्तुभ्ये नमो नमः नमो, और कुछ नहीं। नारद मुनि जब जब जिससे मिले क्या किया? नमस्ते नमस्कार प्रणाम, 3 शब्दों में से कोई एक। स्पष्ट है? जब भगवान शंकर से कोई मिलने जाता था तो वो जय बर्फानी नहीं किया, नमस्ते प्रणाम या नमस्कार किया। इसलिए जो प्रमाण बता रहे हैं सनातन संस्कृति के, वही हमें करना है। अपनी बुद्धि लगाओगे तो उसका परिणाम उचित नहीं निकलेगा। संबोधन के लिए केवल हाँ ये आपका नारायण नारायण आप जब सकते हो, गुनगुना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास आए, सुदामा किसकी भक्ति करते थे, है ना, तो क्या बोला किसी जी ने? सुदामा जब क्या बोला वहां पर आए तो क्या ऐसा बोला कि जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ऐसा बोला? क्या बोला होगा? प्रणाम नमस्ते केशव, या मित्र भाव में नमस्ते नहीं चलता है, लेकिन जो भी कहा, या फिर रुक्मणी को भी जो कहा होगा तो नमस्ते नमस्कार प्रणाम किया होगा। ये आपने टीवी में भी देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा, है ना। हाँ कुछ जो भी है ना करते नहीं करते हैं, तो ये अब हमने कहाँ से परंपरा लागू की? भाई इसका प्रमाण तो लाओ, हम कोई ना कोई होना चाहिए ना। इसका जो
नकारात्मक प्रभाव ये हुआ, आप वृंदावन मथुरा जाओगे तो बरसाने वाले क्षेत्र में चले जाओगे तो वहां पर क्या बोलते हैं, राधे राधे, क्यों बोले बरसाने का क्षेत्र है। गोकुल में जाओगे तो जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, अन्यत्र कहीं जाओगे तो राधे राधे शाम मिला दे, क्या बोला जाता है, राधे राधे शाम मिला दे। इसी प्रकार से राधे राधे शाम मिला दे बना दिया। भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि राधे राधे शाम मिला दे, कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं। ऐसे हनुमान जी के लिए पता क्या है, राम जी चले ना श्री ने क्या है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, है ना। और अब क्या हो गया है कि राम की भक्ति करेंगे तो पहले हनुमान की भक्ति करनी पड़ेगी, हनुमान ही जो है राम से मिलाते हैं। अच्छा, भगवान राम ने ऐसा कहीं कहा है क्या, राधा रानी ही राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। अब राधे रानी की कृपा से ही भगवान कृष्ण मिलेंगे। तो ये क्या भगवान कृष्ण ने ये सिद्धांत इस श्लोक कहीं लिखा है क्या, ऐसा कहीं लिखा नहीं। तो इसलिए ये सिद्धांत खुलेंगे, आगे शंकाएं कुछ प्रश्न कर लेना, प्रश्न उत्तर हम आज दें कल दें यथा समय देंगे ना, हाँ प्रश्न कर सकते हैं। तो परमात्मा की जो भक्ति में हम क्या संबोधन के लिए क्या बोलना है, नमस्ते नमस्कार प्रणाम। बाकी जो और शब्द जय बरसानी बाबा जो भी करते हैं आप इसको आप बारंबार बाद में कर सकते हो। आप चाचा मामा ताऊ पति पत्नी माता पिता अध्यापक आस पड़ोस किसी से मिले क्या बोलना है, नमस्ते नमस्कार प्रणाम। तीन में तो कोई एक सबसे अच्छा क्या है, अधिकांश नमस्ते। जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को किया, विराट रूप जब दिखाया गया या कृष्ण का रूप अन्य को, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, हाँ नमो नमः, नमो नमः भी चलता है, ये भी चल सकता है। लेकिन आज हम शास्त्र खोल के देखना नहीं चाहते, बस जो बताया उसको चल दिए। तो इसलिए चमत्कार के लिए हम बताते हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी एक विषय और है, राम बड़े कृष्ण बड़े, ये वाला विषय भी नहीं हुआ ना हमारा, हुआ भी नहीं हुआ। अच्छा, राम बड़े कृष्ण बड़े शिव बड़े या माँ भगवती बड़ी, निराकार बड़े या साकार बड़े, कौन बड़ा बताओ। नहीं, जो मेरे शिष्य हैं वो नहीं बोलेंगे, है ना, मेरे शिष्यों को विराम लगाना है, बाकी और बंगला गांव वाले बताएंगे। भाई जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसका कुछ थोड़ा बहुत तो हमें पता हमसे ना। और ये जो कथाएं हैं चलती भी कोने में खड़े होकर 4-5 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, कभी कंपनियों में चलते हैं बड़े बड़े व्यक्ति, आज खाली समय है ना तो कोई काम नहीं है, बिजली भागे मशीनें बंद है तो वो गप्पे मारेंगे, राम बड़े शिव बड़े कृष्ण बड़े माँ भगवती बड़े, ये बड़े और वो बड़े, बड़ी बड़ी जंग छिड़ जाती हैं। विद्यालय में भी होता है, बालकों में जंग छिड़ती हैं, होते नहीं, जो थोड़े ज्ञानी है जो थोड़े रुचि लेते हैं उनके लिए। अब जो रुचि ना ले बात अलग। तो बताओ कौन बड़ा है? अब वन अपने हाँ तो है, लेकिन देखते हैं तो और भी कुछ। मेरी वाणी आ रही, पीछे तक आ रही है, कुछ भी उत्तर तो चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर समझेंगे एक बात। जैसे भगवान ने ये बताया मैं निराकार भी हूं और साकार भी हूं, मैं सब कुछ हूं। अब ये यदि आप कहते हो कि परमात्मा का जो मूल रूप है वो निराकार ही है तो भी गड़बड़ है। आप उसको शब्दों में बांध रहे हो। अंग्रेजी में कितने अक्षर आते हैं? 26, ABCD 26 होता है ना, और संस्कृत में 63 अक्षर होते हैं। मात्राएं जो भी हैं वो है ना 63, हिंदी में थोड़े कम हो जाते हैं। तो जितने भी अक्षर हैं आप उसे बांध रहे हो। राम शिव माँ भगवती और निराकार, ये सब एक ही, इसमें कोई भेद नहीं। हाँ, जब भगवान राम के रूप में आते हैं, राम की लीला करते हैं और ये पूरी लीलाएं ऊपर लिखी जाती हैं कि तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना है ना। उस प्रकार से जब भगवान धरती पर कृष्ण के रूप में आते हैं तो पूरी लीलाएं लिखी जाती हैं कि भाई देखो अब चंद्रमा का जो अंश वो धरती पर जाएगा, 16 वर्ष रहेगा और वापिस अपनी लीला माने एक्टिंग, लीला माने एक्टिंग, ये रंगमंचन यहाँ लीला करते हैं, वापिस चले जाते हैं। तो अभिमन्यु आए है ना, इस प्रकार से वायु देवता से आए, इंद्र देवता से आए, सूर्य देवता से आए, कर्ण कौन थे? सूर्य देवता से। धर्मराज के अंश कौन थे? युधिष्ठिर और विदुर थे। उसी प्रकार से वो अपनी लीलाएं धरती पर करने के लिए आते हैं, वापिस अपने मूल में चले जाते हैं। तो इसलिए बिजली है,
एक बार क्या हुआ, इसी को चुवा समझेंगे कि कौन बड़ा, क्योंकि अनेकों श्लोक ऐसे आते हैं कि एक बार एक जगह कि राम भगवान कहते हैं मैं ही अचल ब्रह्मांड हूँ, अखंड ब्रह्मांड कौन हूँ, मैं ही हूँ। एक और भगवान कृष्ण भी कहते हैं अपने शास्त्र में कि मुझसे बड़ा ना कोई, मैं ही सब कुछ हूँ। फिर अगर अन्य शास्त्र पढ़ते तो वहां पर क्या आता है, भगवान शिव कहते हैं मैं ही सबका आदि कारण हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अब ये जब बालक क्या करता है, जब किसी के मुख से सुनता है ना तो भ्रमित हो जाता है। इसलिए हम इस बात को बोलते हैं, हमारी वाणी अशुद्धियां कर सकती है ना, मनुष्य है ना, भगवान तो है नहीं, मनुष्य गलती कर सकती है। लेकिन आपका धर्म बनता है कि आप पढ़ो पहले शास्त्र में, उसके बाद में आप उसको विचार करके विश्वास करो। ऐसा नहीं, पढ़ो आप अपने आप। ये जगह जगह जो इतनी भ्रांतियां फैला रखी हैं और वितंडावाद होता है ना। हाँ, किसी एक की उपासना करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिव को मानने वाले केवल शिव पर ही आश्रित हो जाए, अब ना उधर राम पर जाए ना किसी, सम्मान सबका करेंगे। सम्मान जो कृष्ण को मानने वाले हो केवल कृष्ण पर ही आश्रित हो जाए, कहीं और ना जाए, लेकिन सम्मान सबका करेंगे। जो माँ भगवती को मानने वाले हैं वो माँ भगवती के शरणागत हो जाए, लेकिन सम्मान सबका करेंगे, सम्मान सबका होगा। तो यहाँ पर बड़ा जो है, जैसे एक बार क्या हुआ, एक बिजली, एक ऋषि साधु ऋषि मुनि थे, वो कहीं गांव में गए और वहां पर देखा कि 5 किलोमीटर दूर से वहां की माताएं बहनें जल लेने जाती हैं, मटके पर मटका, मटके पर मटका। राजस्थान में देखा है ना, यहाँ भी पहले कभी जाया करते हैं, पता नहीं पता। तो नदी से पानी लेने जाया करते, पीने योग्य पानी। तो जो ऋषि मुनि थे वो गए, ऋषि मुनि को आज की भाषा में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, ये अपमान है ऋषि मुनि का। सामान्य तौर पर वैज्ञानिक माने जो विज्ञान को समझता है, विज्ञान को, साइंस का जो जानकार है। तो जो ऋषि मुनि थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, यानी भू माने धरती को पहचानने वाले, कहाँ हीरा है, कहाँ मोती है, कहाँ पानी कितने फीट पर निकले, सब जानते थे ऋषि मुनि थे ना वो। तो उन्होंने देखा, ओहो इस गांव में तो भाई बड़ी समस्या है। क्या है, बड़ी समस्या है। तो एक काम किया जाए, यहाँ पर पानी की समस्या है। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करो, ये बिजली बनाने की विधि है और यहाँ पर बोरिंग लगा दो। क्या लगा दो, बोरिंग। जो भी उन्होंने अपना किया, बता दिया पूरी विधि, और बोरिंग लगकर पानी आने लगा। अब वहां से कई किलोमीटर दूर वो किसी गांव में गए, वहां पर अंधकार ही अंधकार था। तो उन्होंने क्या किया, भाई यहाँ की जनता अंधेरे में रहती है, कैसे पढ़ाई लिखाई करी, कैसे जीवन यापन करी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप यहाँ बिजली बनाओ और इससे बल्ब है ये जलना चालू हो जाए। बिजली से क्या होगा, एक जगह पानी निकालना बताया और एक जगह बल्ब जला दिया। एक और जगह गए, वहां पर गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ती थी, जैसे जैसलमेर है ना, राजस्थान में जैसलमेर ऐसा। और वहां पर वो जब गए तो बड़ी गर्मी पड़ती है, एक काम करो बिजली बनाओ और यहाँ पर इस यंत्र में बर्फ जम जाएगी। वो अचंभित हो गए, आदिवासियों का क्षेत्र था। और एक दूसरी जगह गए, वहां पर गर्मी बहुत थी, है ना, तो बाकी सब ठीक था, लेकिन हवा नहीं थी। उन्होंने वहां बिजली बनाई और बिजली बना करके पंखा चला दिया, वहां पर हवा आने लगी, सब अचंभित। तो एक दिन मेला लगा और सारे गांव वाले दूर दूर उस मेले में आए, ऐसे चर्चा करने लगे। तो उन्होंने बताया कि जब एक ऋषि मुनि आए थे और उन्होंने पता ऐसे तार लगाया और बिजली से पता क्या पानी निकाल के देखा, तो पता बिजली से क्या निकलता है, पानी निकलता है। दूसरे गांव वाला भी था, बहुत दूर दूर गांव था, मेरे में सब आ जाते हैं, पागल है क्या, वो ऋषि मुनि हमारे यहाँ आए थे और हमने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने उस तार से बल्ब जलाया था। क्या जलाया था, अब उनमें तू में होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा। क्यों, एक कह रहा है कि बिजली से क्या निकलता है और एक क्या कह रहा है बिजली से क्या निकलता है, लड़ाई हो गई। तीसरा आया, तीसरे दोनों के मारा चांटा, मूर्ख कहीं के, पागल हो तुम, बिजली से बर्फ जमती है, ठंडी ठंडी बर्फ है ना, गर्मी थी ना, तो भाई बर्फ, जैसलमेर है जैसे वहां बर्फ जमा और ऐसे बर्फ जमती, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है बर्फ जमते हुए, मैंने खाई भी है बर्फ। तुम सब झूठे हो। और तीनों में जो खींचातानी हुई है, ये मार वो मार, ये मार, तेरी बात गलत मेरी बात सही, ये लड़ाई होने लगी। अब चौथे की कसर हो रहे हैं। अब भीड़ इकट्ठी हुई, मेला कम देखे, मेरे ये सैकड़ों लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो बोले ऐसा लड़ रहे, पता नहीं कोई तार से क्या चलता है, कोई आया तो बोले अच्छा हम जाकर तो गया
समझ में आ गया? उसने उन तीनों को चाटा मारा, चाटा पर लठियां लेकर के आगे थे, लाठी बांध, बोले पागल हो तुम, उस तार से जो उसमें ऊर्जा होती है उससे क्या होता है, ना तो जल निकलता है, ना बर्फ जमती है, ना बल्ब जलता है, ना प्रकाश होता है, उससे क्या होता है, हवा आती है। अब तुम हटो, हवा आने दो, लड़ो बड़ो मत, अब हवा आने दो। लड़ाई चारों में होने दो भयंकर। तो ये सूचना दूर दूर तक पहुंच गई, तुम साधु के पास भी पहुंची। तुम साधु ने बोला, वो आए, बड़े रुको भाई रुको। अब साधु जी के आए बाद में उनको पहले पकड़ ले, अरे साधु जी आओ, वो खींच ले, जबरदस्ती सारे टूट पड़े। कोई मुंह ऐसा बताओ, बर्फ जलता था, कोई बर्फ जमती थी, कोई बोला बर्फ जलता था। बोले महाराज जी क्या कर रहे हो, तो सभ्यता तो होनी चाहिए। वहां पर क्या हुआ, तो सभ्यता थी, आदिवासी तो सभ्यता नहीं थी ना उनके पास। अब उस साधु ने क्या बताया, अब उस साधु ने बताया कि सुनो, उस बिजली से, उस विद्युत से जल भी निकलता है और बल्ब भी जलता है, बर्फ भी बनते और हवा भी आती है। जहां जैसी आवश्यकता हुई मैंने वहां पर वो उसकी ऊर्जा का प्रयोग दिखा दिया। तो परमात्मा जब आते हैं तो अनेक रूपों में आते हैं, तो जिसको जो रूप पसंद आ जाए वही रूप उसको मृत्यु के उपरांत भी वही मिलता है। लेकिन वो रूप भगवान के शास्त्र में लिखे होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। अब आपने कोई नया रूप बना लिया ना, हमें तो भगवान ऐसा तो हालांकि भगवान को कोई समस्या नहीं इस रूप में आने की, अनंत है ना वो, है ना। लेकिन वो परमात्मा का भक्त है ही नहीं जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई नए रूप को गढ़े कि हमें तो 15 हाथ वाला भगवान चाहिए। कितने वाला हाथ? और परमात्मा तुम्हारे लिए 15 के वो अनंत हाथ वाले भी हैं, लेकिन इसका अर्थ कि आपको परमात्मा से प्रेम नहीं है, इसलिए ऐसे भक्त को परमात्मा के दर्शन का छोड़ो अनुभूति भी नहीं देते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई शंका, परमात्मा के जो रूप है वास्तव में अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर जो है वो वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही माँ भगवती है, वही निराकार है, वही साकार है, कोई अंतर नहीं है। यदि कोई अंतर है तो वहां पर वितंडावाद है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण और विष्णु के पास भी, कृष्ण भगवान कृष्ण और विष्णु के पास में भी मोक्ष देने का अधिकार है, उसी प्रकार से माँ भगवती के पास में भी मोक्ष देने का अधिकार है। क्योंकि अनेकों शास्त्र बताते हैं राधा रानी और भगवान कृष्ण एक, तो कोई जो राधा के भक्त हो जाएंगे तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा क्या? है ना, बोलो ना। तो जो माँ पार्वती के भक्त हो जाएंगे तो क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? जबकि भगवान बता रहे पार्वती और शिव एक ही है। अब अंतर तुम कर रहे हो ना, तो करते रहो। अब कोई भगवान शिव के भक्त हो जाएंगे तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब कोई भगवान कृष्ण के भक्त हो जाएंगे तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, शास्त्र कहते हैं। लेकिन आपका जो वितंडावाद है शास्त्र को पढ़ के, तो जिनको अध्ययन करना है वो हमारे गुरुकुल में आ सकते हैं। कहाँ पर? हरखुला में। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर भी यदि किसी का कोई कक्ष मिलेगा तो निश्चित रूप से हमें सेवा लगाएंगे और वहाँ पर शाश्वत पाठशाला वहाँ पर आरंभ करेंगे बंगला गांव में। तो इसलिए ये बात समझना, यहाँ तक किसी का कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा मन में, जितना संभव प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया, हम परमात्मा के कोई बहुत बड़े अवतार भी नहीं है ना, और भगवान भी नहीं है। हम अपने गुरु के दास बनने का प्रयास करें, भगवान के सेवक बन जाए। आपका सच्चे सेवक बनते बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसलिए हमसे भी अशुद्धियां हो सकती हैं, इसलिए हम बार बार क्या बोलते हैं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो 16वें अध्याय श्लोक 24। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरी बात मान। तो हम कैसे कह सकते मेरी बात मानो? तो भगवान कहते तस्मा शास्त्र प्रमाणम, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन तो शास्त्र में इतने सारे आदेश हैं, तो उन आदेशों को आप अपने गुरुदेव से ही तो मानोगे ना। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार चलना है। मैंने मांसाहार के विषय में बता ही दिया था, मैंने बताया था ना मांसाहार के विषय में, है ना। कल हमने गुरु के विषय में प्रचंड बातें बताई थी। किसके विषय में? गुरु के विषय में। तो गुरु कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, शिष्य का कर्तव्य क्या है और गुरु का कर्तव्य क्या है, ये सब आपको समझना है। कल इसमें कोई शंका, कल के ज्ञान में कल 3 घंटा से अधिक ज्ञान चला है। अब आते हैं कि हमारे जो परंपराएं बनी हैं, परंपराएं कैसे बनी। हमारे घर में जब विवाह होता है तो बकरा काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है ना। ऐसी ऐसी भ्रांतियां हमारे में हैं। और
पहले बताएंगे परंपराएं कैसे बनी। जो अपने यहाँ पर लड़का होते बकरा सुअर और मुर्गा आदि मार देते हैं वो कितना बड़ा पाप करते हैं, कभी सोचा है? हम कहते हैं माँ भगवती मुर्गा बकरा मांगती है। माँ भक्ति आप भगवती ने आपको दर्शन देके आपसे कहा है क्या? अच्छा कहा है, बताओ। जो जो मुर्गा बकरा चढ़ा के आते हैं बागड़ में जाते हैं, चढ़ता है मुर्गा बकरा? बागड़ चढ़ता है बागड़ में? है चढ़ता है बागड़ में? हाँ चढ़ता है ना। हाँ तंदूरी करते हैं। तो ये तंदूरी है ना, और अंदूरी तंदूरी वाले थोड़ा सावधान रहे। आपको चाहिए कि आप शास्त्र सम्मत, यदि किसी मृत्यु आई है तो कितनी भी तंदूरी करो कोई बचा ना पाएगा, है ना। 10 बकरे छोड़ो, मैंने सारा संसार को काट के फेंक दिया, मृत्यु आ रही है तो कोई बचा नहीं सकता। अब ये परंपराएं बनी कैसे कि विवाह होगा तो बकरा कटेगा, लड़के का जन्म होगा तो भी गधा सुअर न जाने क्या क्या कटेगा। एक बार क्या हुआ प्रभु, हाँ सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, एक साध्वी थी, एक साधु थे, बल्कि साधु थे वो, है ना साधु। और साधु कैसे थे? वो थे अंधे। कैसे थे? उनकी आंखें नहीं थी साधु की। मैं चाहूंगा कि इस ज्ञान को जो भी बताया जा रहा है कम से कम 5 सारा ज्ञान अपने घर पे लेके जा सको तो अच्छी बात है। कम से कम 5 सिद्धांत तो अपने घर पर लेकर जाने चाहिए, ठीक है बालकों, है ना। तो मात्र चंदन लगाया हुआ है, चंदन में चंदन नहीं होता एक कण भी, लेकिन चंदन नाम से चंदन है, कहा तो चंदन ही जाएगा ना, डब्बे पे लिखा है, अच्छी बात है। ऐसी संस्कार आप अपने शास्त्र में, भगवान के द्वारा जो प्रमाणित शास्त्र आते लिखा हुआ कि माथे पर गीला चंदन लगाना चाहिए, है ना। अब आते हैं बागड़ वाली जिससे मांस मच्छी पर। ये परंपराएं कैसे बनी, रीति रिवाज कैसे बने, जो शास्त्रों में नहीं है। भारतवर्ष में हर 10 किलोमीटर पर विवाह का नियम बदल जाता है। अर्थी भी निकलती है तो भारत में हर 20 या 30 किलोमीटर पर अर्थी का नियम भी बदल जाता है। सच्चाई झूठ बताओ, है ना। आप कभी किसी विवाह में जाओगे, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता आया है। ये सनातन धर्म में इतना विरोधाभास क्यों है? 30-40 किलोमीटर पर सब कुछ बदल गया, ऐसा क्यों? अच्छा जो मानव निर्मित जो संप्रदाय है अन्य स्थानों में ऐसा नहीं है। आप पूरे संसार में जाओ, जो अन्य व्यक्ति हैं उसमें एक ही जैसी परंपरा का पालन किया जाता है ना। कोई अंतर होता है क्या? हमारे तो विवाह भी होगा, नहीं जी हमारे ऐसा नहीं होता, फिर ऊपर तुम्हारे यहाँ कैसे होता है? क्यों है ऐसा? ये जानते क्यों है? शास्त्रों को अलग किया गया है। यहाँ तक कि शास्त्र को इस तरह ही बदल दिया गया है। कुछ बोलते हैं कि भगवान शंकर कौन है? तमोगुणी है, कुछ बोलते हैं सत्वगुणी है, कुछ बोलते हैं रजोगुणी है। और जो 18 पुराण है इन्हें भी बांटा गया है। एक ने बोला कि 18 पुराण, 6 पुराण सतोगुणी में आते हैं, 6 पुराण रजोगुणी में आते हैं और 6 पुराण तमोगुणी में आते हैं। हमने कहा प्रभु जी आपको ये सिद्धांत कैसे पता चला? भगवान ने बताया था कि आपको कहीं पर? उत्तर नहीं है। तो परंपराएं कैसे बनी? एक अंधा लड़का था और उसके बूढ़े माता पिता थे। अब उनके माता पिता ने कहा कि भाई देखो हम तो अब वृद्ध हैं, आज नहीं तो कल क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब अंधा लड़का है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं बेचारे। अब अंधे व्यक्ति की, नेत्रहीन की कैसे विवाह हो? विवाह कैसे हो? माता पिता ठीक थे, लड़का अंधा था। एक अंधी लड़की देख ली, विवाह हो गया। अब विवाह हुआ, इधर ही माता पिता का ध्यान हो गया। ये विधि का विधान था, ऐसे लिखा था, हो गया। अब बड़ी समस्या आई। बोले अब रोटी पानी जो बनाएंगे पहले माता पिता का, बूढ़े माता पिता का सारा साफ क्या होगा? अब दोनों अंधे हो गए, वो अंधे तो हैं दोनों। अब जैसे वो रोटी बनाए, ऐसे कर कर देखे चूल्हा कहाँ पर है, क्या लकड़ पकड़ जलाए। अब द्वार खुले हुए हैं वहां पर, और क्या हुआ? द्वार जब खुले हुए हैं कुत्ता आ गया। क्या आ गया? रोटी बना के वो रख रही है उसमें बर्तन में, पात्र में, और क्या हुआ वहां पर? कुत्ता आया। कुत्ता रोटी निकाल के रोटी डाले जा रही है और कुत्ता लेके जा रहा है। अब कुत्ता दिखाई किसे दे? अब वो बार बार आए पतिदेव, ऐसे करेंगे तो अरे प्रभु आपने भोजन नहीं बनाया, बनाई तो ना 4-5 रोटी, बोले खाली है। कौवा आया, चूल्हा पहले खुले में तो होते, अभी खुले में होते। कौवा आया, कौवा भी ले गया। अब बड़े पेट में जब भूख लगी, बड़ा दुख हो, आंखों से आंसू आ गए। क्या किया जाए?
क्या किया? अब कौन कितने दिन साथ देते, गाड़ू से पड़ोसी कितना दिन साथ दे देंगे, है ना? अब एक दिन पूरा भूखे हो गए उन्हें काम करते करते। अब उन्होंने सोचा भी कुछ उपाय निकाला जाए, तो उन्होंने एक उपाय लड़कियों को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि एक काम करो, तुम रोटी बनाओ और मैं डंडा लेके, बांस का डंडा होता है फटा हुआ, उसे लेके बैठूंगा और क्या करूंगा, बहुत तेज तेज, जैसे यहां से लेके वहां तक डंडा ऐसे कर रहा है वो, क्या धम धम। अब कुत्ता पास आएगा क्या? कौवा आएगा? उनका ये प्रयोग सफल रहा, रोटी खाने लगे। जब जब रोटियां बनती थी तब तब डंडा बजता था, जब जब रोटियां बनती थी तब तब डंडा बजता था। करते करते जीवन निकल गया, उनको संतान रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र हुआ। और पुत्र का एक बेटा हुआ, और पुत्र पढ़ लिख गया, आंखों वाला था। तो वो भी देख रहा था कि जब जब मेरी माँ रोटी बनाती है तो मेरे पिता क्या करते हैं, डंडा बजाते हैं। जब बालक बड़ा हुआ तो उसने पूछा, पिताजी आप डंडा क्यों बजा? तो अपना काम पर, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, है ना? तो बालक ने देखा कि डंडा बजता आ रहा है रोटी बनने पर। अच्छा, अब ये जो नेत्रहीन थे माता पिता, इनका भी देहांत, लड़का कुंवारा रह गया, उसका फिर विवाह हुआ। क्या हुआ? हुआ। जब लड़का ने एमटेक बीटेक किया, वो बाहर कहीं चला गया, अच्छी जगह कंपनी में, एमएनसी कंपनी में अच्छा पैकेज लेने लगा। लड़की पढ़ी लिखी आई, है ना, बिल्कुल पढ़ी लिखी जो होते हैं आजकल, इस प्रकार से मॉडर्न। अब जो वो आए, बोले देखो ये मेरा माता पिता का क्या है, घर है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चरण इसमें डालो। बोले ठीक है। अब चूल्हे पे तो रोटी बनेगी नहीं, किस पे बनेगी? गैस पे। तो जैसे ही वो बहू रानी जो है, जैसे वधू, बहू माने वधू, जैसे वधू ने क्या किया, रोटियां तवे पर डालनी आरंभ की। बोले रुको 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 रुको, अरे अनर्थ हो गया, बताओ, तुम पहली बार हमारे घर में आई हो, मेरे माता पिता हो, तुम क्या? रुको रुको, क्या हुआ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? जस्ट वेट प्लीज, रुको जरा। अब डंडा ढूंढ रहे हो, अब कहाँ डंडा, वो कहाँ चला गया? डंडा मिल गया, पड़ोस में डंडा मांग के लाए, हड़बड़ाहट, डंडा लाओ डंडा लाओ डंडा लाओ। डंडा गांव में रखे रहते हैं घरों में, डंडा लाए। बोले हाँ चालू करो बनाने के लिए। बोले हाँ, रुक जाओ। अब धम 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 धम, क्या होने लगा वहां पर? डंडा बजने लगा। वहां पर क्या हो? डंडा बजने लगा, क्या है ना, डंडा बजने लगा वहां पर। और वह आर यू फूल, आर यू मेड, व्हाट आर डूइंग? बोले जस्ट वेट प्लीज, अपना काम करो तुम, है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो। बोले अच्छा, तो बोले कब कब बजेगा? बोले जब जब तू बनाएगी, जब जब तू रोटी बनाएगी तब तब डंडा बजेगा। बोले अच्छा, कब, कितने दिन तक? बोले मरते दम तक। बोले ये क्या हुआ? अब ये बात बताओ, वहां पर जो उन नेत्रहीन युगल ने, पति पत्नी ने अपनी समस्या का समाधान निकाला, उनकी विवशता थी, मजबूरी, लाचारी, बेबसी थी। अज्ञानता के कारण से बिना बुद्धि लगाए, देख करके जिन्होंने विश्वास कर लिया, बिना बुद्धि लगाए कि इसका कारण क्या हो सकता है, डंडा बजाना चालू। अब डंडा बजाना चालू हो गया, अब उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो अलग हो गई। अब फिर उसी पीढ़ी चली तो पता क्या हुआ, चौथी पांचवी पीढ़ी में अब कोई आया, शासक का कोई योद्धा आया, बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, शास्त्र में लिखा हुआ है क्या कहीं? बोले नहीं। वो महाराज जी आप जाओ, हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता आ रहा है, हमारे दादा करते थे, उनके भी पिताजी का परदादा करते थे, डंडा बजता था। भाई तुम कहां से नए आए हो, जाओ यहां से, है ना। और जो उनके बेटों के बेटे हुए 4 5 8 10 15 20 जो भी 100 50 फैल गए, हर एक घर में जब जब उनकी पत्नियां रोटी बनाती थी तो पति क्या करते थे, डंडा बजाते थे। तो डंडे वाले नगर के नाम से वो विख्यात, डंडा कॉलोनी, जहां पर गांव में गए डंडा गांव। बोले क्यों यहाँ डंडा बजता है ना। तो आप परंपराएं कैसे बने, इनके पीछे का कोई तर्क या वैज्ञानिक कोई कारण होना चाहिए। बात समझ में आई? दूसरा उदाहरण दे देते हैं, किसी को ये वाला उदाहरण राशन आए तो दूसरे से समझेंगे, सुनेंगे, हाँ दूसरे से समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एक साधु थे, उनकी कन्या का विवाह हो रहा था। क्या हो रहा था? विवाह हो रहा था। और जब विवाह हो रहा था
तो बारात जो है वो आने ही वाली थी, जैसे इस मंदिर से इस कोने पर ही मानो, कोना नहीं है, यानी कि यहां से मात्र 50 मीटर दूर 2 मिनट में बाराती यहीं आ जाए, जहां पर भोजन खिलाया जाता है, पंडाल होता है ना पूरा, वहां पर। तो जैसे बाराती आने वाले थे तो जो लड़की के पिता थे वो हर चीज का निरीक्षण कर रहे थे कि भोजन कम तो ना पड़ जाए, रसगुल्ले गर्म है और जो रसमलाई है, जो भी भोग है वो सब है कि नहीं है। उसी समय एक घटना घटित हुई। एक काले रंग का कुत्ता, बिल्कुल सुर्ख काला, जिस पर किसी अन्य रंग का कोई बाल भी नहीं था, जो कुत्ता था वो वहीं बीचों बीच दम तोड़ गया। पता नहीं क्या वो गिरा। अब उनका एक बेटा भी था छोटा सा, वो खिड़की में से देख रहा था कि पिताजी क्या देख रहे हैं, रसगुल्ला देख रहे हैं, कभी सारा निरीक्षण कर रहे हैं। तो उसने दूर से देखा कि पिताजी, अच्छा पिताजी ने क्या किया वो, अच्छा ये कुत्ता मरना सगुन है कि अपशगुन है? सब बोलो ना, अपशगुन है ना, शोभा नहीं देता ना, अशुभ है एक तरह से। अब बारात आने वाली कहीं किसी बाराती को पता न चल जाए, क्योंकि लड़की को जीवन भर ताने झेलने पड़ते हैं। वहां गए, कुत्ता मर गए, अपशगुन, हमें तो पता अपशगुन हो गए, जाती है। अब पिता ज्ञानी थे, ये बड़े वृद्ध जो होते हैं ना, उन्हें ज्ञान होता है इन बातों का, पूरे जीवन ताना झेलना पड़ता है कन्या को। कुत्ते की दोनों टांग पकड़ी, कौन सी वाली? आगे वाली। कुत्ते की दोनों टांग पकड़ी और फटाफट पूरी वाला जो स्टॉल था, जहां पूरियां रखी रहती है, पूरियां या तंदूरी जो रखी रहती है, उस तंदूरी को उल्टा कर दिया, टेबल पे डाल दिया जल्दबाजी में, और उस कुत्ते को तंदूरी वाली मेज के नीचे डाल के उस टोकरे को कुत्ते के ऊपर क्यों ढक दिया बताओ? दिखाई ना दे। और इधर उधर से 5 ईंट 4 ईंट क्या हुआ, 5 ईंटें इकट्ठी करी, और इकट्ठी करने के बाद में उन ईंटों को उसके ऊपर रख दिया। और जब ईंटों को उसके ऊपर रख दिया, और क्या करते हैं, हाँ सांस ली, इतने में पौ 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 पौ। अब लड़के लोग आते टूट पड़ते हैं, तुम्हें पता ही जंगल राज होता है उस समय तो, है ना, भूख नाचे गाए सब टूट पड़े। इस पूरी घटना को केवल एक व्यक्ति ने दूर से देखा, कौन था वो? उसका बेटा, छोटा था, 10-12 साल का हो। कन्या का विवाह हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, समय आया, वो लड़का बड़ा हो गया जो छोटा था, और विवाह हो गया, उसका भी माता पिता का देहांत हो गया। अब उस छोटे से बालक जो बड़ा हो गया, उसके भी क्या हुआ, लड़कियां हुई, 2 बेटियां हुई। कितनी? 2 बेटी, और भी लड़के, 2 लड़के और 2 बेटी, 2 बेटा, ऐसा हुआ। अब लड़के का जब उसने भी विवाह किया बेटे ने, और जैसे ही बारात आने वाली आई, उसे वो घटना एकदम याद आई, और वो एकदम पसीना पसीना हो गया, वो चिंता में हो गया। 4-5 संबंध से आसपास, बोले क्या हुआ ताऊ जी, क्या हुआ, मामा जी, संबंध होते हैं ना, तो चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, काला रंग का कुत्ता मार लो, फटाफट कुत्ता लाओ, कुत्ता। अरे ये अपशगुन हो, ये भगवान क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे फोन, प्रभु जी काले रंग का कुत्ता चाहिए, उसमें एक भी अन्य रंग नहीं होना चाहिए, फटाफट लाओ। क्या हुआ कुत्ते, क्या करो तुम, क्या बारात आने वाले, तुम क्या बोले? बोलो मत, मैं करो गोली मार दो, बारात आने से पहले कुत्ता आना चाहिए। कुत्ता आ गया। अब बोले कैसे? अब दूर से आधा दिखाई दिया, आधा नहीं दिखाया, खिड़की में से बालक ने देखा ना, उसने ईंटें देखी लगी हुई, उसने एक अनुमान लगाया। क्या लगाया? और आज भी हम धर्म में अनुमान लगाते हैं, इसलिए हम पहले ही बताते हैं, ना आपकी चलेगी, ना हमारी चलेगी, ना किसी ऋषि मुनि साधु संत की चलेगी, केवल उस परमपिता परमेश्वर की चलेगी। स्पष्ट है? उस बालक ने अनुमान लगाया, कुत्ता मारा तो मारा कैसा, अच्छा है ईंटें जो रखी उसे मारो, ईंट लाओ, ईंट ले, और उसको हट्टे कट्टे काले रंग के कुत्ते के सिर पे दे मारी। सिर में मारे, वो काएं बोलने का मौका भी ना दिया, ऑन द स्पॉट डेड। और कौन से पांव पकड़े? देखा था ना, अगले पांव पकड़े। और कौन सी टोकरी ढूंढी? पूरी तंदूरी रोटी वाली। वही प्रक्रिया दोहरा दी उसने बिल्कुल। और फिर उसने, अब उसके पिता ने ये सोचा कि चलो बला तली अपशगुन होने से बच गया, इसलिए ऐसा करे, दाब करके ईंट रखे। हे भगवान, उसने भी ऐसे दूर से क्या पता पड़ता, उसने क्या करा, उसने 5 मिनट तक स्तुति करी, ओ मारे भगवान, मेरे लड़के का विवाह ठीक हो, भगवान सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। उसे क्या पता पिताजी दूर से क्या कर रहे हैं, क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ पता है क्या? ये बताया नहीं पिताजी ने, कभी ना पूछा। और फिर क्या हुआ, ये परंपरा फिर, अब बोले संबंधित है ना, चाचा मामा ताऊ जो भी बालक, कि फूफा जी क्या किया, मामा जी क्या, तुम चुप रहो, पहले बारात जाने तो बताएंगे। बोले हमारे यहाँ तो होता आया है ये, हमारे यहाँ तो, हमारे पिता ने भी किया, मेरी बहन का जब विवाह हुआ था ना, तब ऐसे हुआ था।
और फिर क्या हुआ, उसके बच्चे हुए 5-10 पीढ़ियों के बाद में ये उनके रीति रिवाज बन गया और कट्टरता से पालन करने लगे। जब जब किसी कन्या का विवाह होता था तो क्या ढूंढ के लाते थे, और सच बताऊं उस गांव में काले कुत्ते मिलने खत्म हो गए, काले कुत्ते मिलने ही। तो जो भी परंपराएं आपके वहां पर, लड़का होने पर बकरा काटा जाता है, सुअर काटा जाता है, या विवाह होने पर सब बलाएं प्रथाएं होते हैं, तब आप थोड़ा सा कहां लिखा हुआ है ना, नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की, तो भाई यशोदा मैया ने या फिर देवी ने क्यों बकरा नहीं काटा? मेरे घर तो परमात्मा आए, साक्षात आया ना, तो बकरा के मैं तो हाथी काटूंगी, और एक नहीं 2-2 काटूंगी, है ना। कहां की रीत आपने, आप इस पाप को लेकर कहां जाना चाहते हो? जब भगवान चिल्ला कर कहते हैं 4थे अध्याय के श्लोक में 4:16 में, किम कर्मेति किम कर क्या कव्य पत्र मोहिता, कि जो कर्म बताने में बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी नाम जो बुद्धिमान है वो भी चकरा जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, गलती से ऋषि मुनि साधु संत महात्मा की बात पर विश्वास करते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसका अर्थ नहीं करना ही नहीं चाहिए, करो, लेकिन पहले उस सिद्धांत का आपको शास्त्र में देखना पड़ेगा कि वो भगवान ने अपनी वाणी में कहा है कि नहीं कहा है। एक श्लोक और भी आता है, जब शास्त्रों के प्रमाणीकरण की बात करते हैं तो कल का जो विषय बड़ा अद्भुत होने वाला है, और जो वेदों को मानने वाले, केवल वेदों को मानने वाले हैं, उनको भी आप बुला सकते हो, महाराज आप आए, है ना, लेकिन थोड़ी शीतलता रख करके आए, कि जब बातें बताई जाएंगी तो आपको सहन नहीं हो पाएगा, तो है ना, सिद्धांत से हमें सिद्धांत बताएंगे ना, हमें किसी व्यक्ति से क्या लेना देना, कोई क्या कर रहा है, तो हम सिद्धांत पर आते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। तो परंपराएं कैसे बनी, इसी प्रकार से बनी। तो जो बलि प्रथा है सनातन धर्म में है ही नहीं, बलि प्रथा कहीं पर भी ये पाप। इसलिए आज घरों में संतानें जो उत्पन्न, जहां बलि होकर के संतानें उत्पन्न होती है ना, उन घरों में संतानें भी कैसे होती हैं, असुर राक्षस पिशाच पैदा हो रहे हैं। इसका केवल एक ही कारण नहीं कि सनातन धर्म के युवा धर्म से अलग क्यों हट रहे हैं, इसका एक कारण ये भी है कि, अच्छा दूसरी बात, राम जी का विवाह दिन में हुआ कि रात में हुआ? स्वयंवर जो दिन में होते थे कि रात में होते थे? और आज तो ठीक है, करो, कलयुगी घर में आ रहा है ना, सोचा क्या कभी? चमक धमक डेकोरेशन, है ना, ग्लैमर चाहिए, ग्लैमर। रात में एक अलग ही विचार करना कभी इन बातों पर। मैं चंचल साधु को नमन करूंगा, इन्होंने अपने बालक का, संतान का जन्मदिन मनाया, जानते हो कैसे मनाया? पंचांग के अनुसार मनाया। किसके अनुसार मनाया? पंचांग के अनुसार। यहाँ तो सनातन धर्म इतना वैज्ञानिक है कि मैंने बताया ना, एक कक्षा में बताया, 2-4 दिन पहले कक्षा हुई थी, मैंने बताया था, बिना टेलीस्कोप के, बिना सूक्ष्मदर्शी के, बिना रॉकेट सैटेलाइट के हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं बता देते हैं कि ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। गणित ये होता है। और हम क्या करते हैं, आप सबसे बड़ा अपराध ये करते हो कि आप अंग्रेजी तिथि के अनुसार मना रहे हो। और विवाह की वर्षगांठ मनाने का तो कोई नियम ही नहीं है। विवाह की वर्षगांठ मनाने का, राम जी ने सीता जी ने मनाई वर्षगांठ, तो जन्मोत्सव मना सकते हो, जन्मदिन नहीं, जन्मोत्सव, उसमें कुछ प्रमाण मिलते हैं, भगवान कृष्ण का मन था जो, तो उसे जन्म उत्सव बनाना है। वहां पर ये गंदगी नहीं फैलानी, केक तेरे मुंह पे लगाया, उसके मुंह पे लगाया, है ना, फूंक मारी और उसे काट, ये क्या है? और जिनको जन्मदिन मनाना है कैसे, उसका एक आंशिक रूप हमने अपने YouTube पर डाला है, हमारे अमित साधु, है ना, जो चाहे तो उनको लिंक दे देना, ठीक है। तो इसलिए किस प्रकार, हाँ आप उससे भी अच्छा कर सकते हो, हम ये नहीं कहते हैं, उससे भी। हाँ, हिंदी तिथि के अनुसार, हाँ हाँ, तो इसलिए समझेंगे। तो जो बलि प्रथा पर हम थे अभी, है ना, तो बलि प्रथा का सिद्धांत समझ में आया? आपने कभी पूछने का प्रयास किया या वैसे ही डंडा बजाए जा रहे हो? रोटी बनेगी डंडा बजेगा, रोटी बनेगी डंडा बजेगा, यानी विवाह होगा बकरा कटेगा, विवाह होगा मुर्गा कटेगा, काटे जाओ, दंड भोगोगे इसका। ये वेद प्रमाण लाओ। अच्छा, जिनके यहाँ पर जो छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए फिर क्या उपाय, ये भी सच है। इतने भी अंधविश्वास मत करना, या जुनून में कोई ऐसा काम ना कर देना कि जो चोट खा जाओ। यदि आप एकदम से कंजूरी करना छोड़ दोगे तो भी आपके घर संकटों का भंडार आ जाएगा, पूरा घर बर्बाद नष्ट हो जाता है। जानते क्यों? यदि आप किसी कुत्ते को भी हाँ हिला रखा है, उसे एकदम से डंडा मारोगे तो क्या होगा, वो बार बार वहीं आएगा ना, है ना। चलो कुत्ता तो जीव है, लेकिन ये शक्तियां जो है तमोगुणी शक्तियां दुख देती हैं। फिर
इसलिए जिनके यहाँ पर ऐसा होता आया है तो वो हमें बताएं अलग से। तो इसके लिए यज्ञ, दान, तप 3 कर्म होते हैं और कुछ अधिक की आवश्यकता नियमित रूप से करना है। 3 कर्मों में क्या क्या आता है? मेरे साथ बोलेंगे यज्ञ, सब बोलेंगे यज्ञ, तेज बोलो। देखो, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ में क्या आता है? कोई बताएगा? बांग्ला गांव वाले बताओ, कोई खड़े होकर बताओ भाई, साजो ताली बजाओ, बहुत अच्छा। आ जाओ, खड़े आ जाओ, आ जाओ। हाँ, यहाँ पर आ जाओ। हाँ, इधर की मुख करके बताएं। हाँ बताओ। यज्ञ में माला करना आता है, संध्या और नहीं बता, हाँ जो भी बता, जो जितना याद हो उतना बता दो बस। माला करना, संध्या करना और दान में किसी ब्राह्मण को दान करना और सप्त में माथे का तिलक लगाना। बहुत अच्छा, ताली बजाओ एक बार। अच्छा, और कोई बालक बताना चाहता है? बैठो बैठो, बहुत अच्छा। यज्ञ में क्या आता है कि 1000 बार आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, कम से कम कितना? 1000 बार। ये महाभारत के श्लोक के अंतर्गत आता है। संख्या जो है ये हमने ऐसी कल्पनाओं में आगे और बता दिया, इसके एक आधार है। अच्छा, जो माँ को मानने वाले हैं तो उनके लिए मंत्र लंबा होता है, तो उसके लिए क्या है, जो भी उनके गुरु होंगे वो सुविधा बताएंगे। तो हम यहाँ से क्या बताते हैं कि 1 घंटा आप मंत्र जाप करें, कम से कम है प्रतिदिन, इससे अधिक, इससे कम नहीं कुछ भी, 1 घंटा। और संध्या करनी, जो हमें अभी स्तुति के पर्चे बांटे थे ना, जिनको पर्चे ना मिले हैं वो ले सकते हैं, उसमें शास्त्र सम्मत जो पर्चे हैं वो मिल जाएंगे आपको। और मात्र 2 मिनट का काम होता है। संध्या का नियम बहुत लंबा होता है। शास्त्र में जो पंडित जन बताते हैं ना, आधे घंटे का प्रक्रिया होती है, मंत्र होता है, जल आदि सब कुछ होता है, किंतु शास्त्र के अनुसार आपको केवल 2 मिनट की प्रक्रिया करनी है। एक तो स्तुति बोलनी है, वो जो श्लोक है ना वो बोलने हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके। आप यात्रा में हैं, आप जन्म में हैं, आप मरण में हैं, आप कहीं पर भी किसी भी अवस्था में हो, आप कहीं पर भी हो, लेकिन संध्या नहीं छोड़नी है, संध्या नहीं छोड़नी। स्पष्ट है ना? भीष्म पितामह के शरीर में तीर लगे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको बुद्धि दी कि जाओ पांडवों को ज्ञान दो। और जब संध्या का समय हुआ तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को भी क्या बोला, इन 5 पांडवों को, जाओ तुम अब कल प्रातः काल आना, मैं तुम्हें अब ज्ञान नहीं तो क्या करूंगा मैं? अच्छा, जिस व्यक्ति के शरीर में असंख्य बाण हैं, आर पार निकले हैं, उसको भी इतना ध्यान है, ये प्रमाण है हमारे पास में। इसलिए हमने बताना है, जो सिद्धांत हम बता रहे हैं वो प्रमाणिक, जो कथाएं वो समझाने के तौर पर बताई जा रही हैं। कथाएं बताते हैं ना हम, वो प्रमाणिक नहीं, सिद्धांत प्रमाणिक है। जैसे 2 दूनी 4 या 2 और 2 तो 2 सेब इधर हैं, 2 सेब इधर हैं, ये सिद्धांत नहीं है, एक समझाने का भाव है। 2 सेबों को मिला दिया, कितने हो गए बच्चे? गिनो भाई, 1 2 3 4। बच्चा क्या बोलेगा? 4 है ना? सिद्धांत क्या? 2 + 2 = ये उसको पल्ले नहीं पड़ने वाला। बच्चे को क्या उदाहरण से समझ में आता? का से कबूतरी, कथाएं क्या है? अच्छा, का से कबूतरी होता है क्या? पता नहीं क्या क्या होता है का से, है ना? तो उसी प्रकार से अभी क्या बताया मैंने, बताओ क्या विषय बताया था अभी इससे पहले? हाँ? यज्ञ, दान, तप, है ना? यज्ञ 1000 बार अपने अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। संध्या करनी है। संध्या का मैंने बताया, भीष्म पितामह ने भी बाण लगने पर भी उन्होंने संध्या नहीं छोड़ी। और हम कैसे पापी हो गए कि संध्या भी छोड़ दी। बोले आज हम विवाह में गए थे, आज हम जन्म में दिन में गए, आज हम मरण दिन में गए हैं, आज हम नहाए नहीं है, आज हम ठंड में हैं, आज हम बीमारी में हैं, आज हम कहीं मान लो कोई नाली वाली साफ करने वाला व्यक्ति होता बेचारा, बोले जी हम जो कहीं गटर में जो वहां पर सीवर लाइन फंस गई तो उसमें घुसे हुए थे। तो कैसे संध्या करते? अच्छा, जिस व्यक्ति के शरीर से रक्त निकल रहा है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताओ, शास्त्र के अनुसार क्या है? इधर बोले ना, कुछ पता, इतना तो ज्ञान है ना, अशुद्ध है ना वो, है ना? लेकिन वो भी कह रहे हैं कि रक्त भले ही निकल रहा हो मेरा, लेकिन मैं संध्या करूंगा। और यदि वो गलत थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको शुद्धि क्यों नहीं? भाई अरे भीष्म पितामह तुम क्या कर रहे हो? तुम रक्त में पड़े हुए हो और तुम संध्या करोगे क्या? कैसा है विचार? अच्छा, वो पड़े हुए भीष्म पितामह बाणों की सैया पर, क्या वो पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम की ओर घूम सकते हैं क्या? क्या वो अपना लोटा जो है वो ला सकते हैं? लोटा है जो भी तर्पण आदि करते हैं वो कुछ कर सकते हैं क्या? क्या करेंगे? पड़े पड़े केवल भगवान नाम का जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, है ना? उसी प्रकार से जो श्लोक आपको दिए जा रहे हैं, ओम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम, है पूरी स्तुति है।
आपको केवल ये श्लोक 1 मिनट का है या 45 सेकंड का, ये पूर्व दिशा की ओर मुख करके बोलना है। अन्य भी बोल सकते हो, अब जो हम बता रहे हैं आप उसे भी कर सकते हो, अपनी भी, वो आपकी श्रद्धा है। आपको क्या करना है, इन श्लोकों को बोलना है और बोलने के बाद में फिर 1 मिनट के लिए मौन हो जाना है, फिर कुछ नहीं बोलना है, फिर अपने इष्ट का ध्यान करना है। जो यदि आप भगवान कृष्ण को मानते तो आप कृष्ण से प्रेम करो, जैसे माँ अपने बच्चे की छवि नहीं भूल पाती। आप कहीं पर भी हो भले ही, भगवान कृष्ण की छवि आपकी आंखों में रम जानी चाहिए, जम जानी चाहिए। जित देखो तो ही तो ये प्रेम ऐसा होना चाहिए। पता नहीं पूरा, अभी हम गाजियाबाद गए गुरुकुल का मंदिर का निर्माण करने के लिए, तो हमारे साथ में श्रद्धालु थे ना। अब बसों में बहुत भीड़ थी, गाजियाबाद से जब अंदर की ओर गए, बसों में धक्का मुक्की भीड़ भाड़ थी। हम ऐसे खड़े डंडा पकड़ गए, इतना कोई खड़ा है, कोई ऐसे कोई निकल रहा है। संध्या का समय हो गया, क्योंकि पता नहीं चल रहा है सूर्यास्त। संध्या माने क्या होता है, जब दिन और रात मिलते हैं, आकाश लाल होता है, भगवा रंग का भगवा होता है ना। भगवा को मिटा सकता है, मिटा सकता है भगवा को? संसार में भगवा को मिटाने वाला कोई जन्मा ही नहीं है। जब आप तिल्ली जलाते हो तो रंग कैसा होता है? भगवा। हरा नीला तो नहीं होता, होता है क्या? हाँ, नीले रंग की आग दिखा दो, आर्टिफिशियल गैस वाली, वो चीजें अलग। प्राकृतिक जो आग लगती है वो लाल, पीले और भगवे रंग से। तो उसी प्रकार से हमने देखा कि आकाश लाल हो गया और अंधेरा होने वाला है। हमने श्रद्धालुओं को बोला, सुनो, जहां पर भी जिस भी अवस्था में हो अपनी संध्या कर लो। तो कोई बैठे हुए थे, कोई खड़े हुए थे, तो हमने, जब आप संध्या करोगे तो मुख से श्लोक बोलने हैं और इतना बोलना है कि वो श्लोक आपके मुख से निकल के आपके कानों में जाए। इतनी वाणी होनी चाहिए, चिल्लाना भी नहीं। अब बस में खड़े हो, किसी का कान आपके मुंह पे, आप क्या ओम, आप संध्या नहीं कर रहे हो, आप उसको टीस कर रहे हो, दुख दे रहे हो, है ना? ये नहीं। और सुर ताल में करनी है, ऐसा नहीं जो मर्जी आए जा रहा है, ऐसा नहीं। तो इसलिए संध्या कर, और उसके बाद में जब आप पूरी स्थिति कर लो, 45 सेकंड से 1 मिनट का समय लगता है ना? कितना? 45 से 1 मिनट का 60 सेकंड का समय। उसके बाद में कम से कम 1 मिनट के लिए अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने प्रियतर को निहारो, कि जो कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को निहारे, शिव को मानने वाले शिव को, जो माँ भगवती को निहारने वाले हो माँ भगवती को निहारे, जो निराकारवादी में ओम को निहारे, है ना? इस प्रकार से आपकी संध्या हो गई। तो 1000 बार गुरु मंत्र का जाप करना है, संध्या करनी है, स्पष्ट है? 2 चीज आ गई। तीसरा क्या करना है, जहां पर भी आप रहते हो तो वहां पर इस ज्ञान की व्यवस्था करने का प्रयास करो। और यदि आप कहीं कंपनी में भी चले जाते हो तो वहां पर किसी न किसी से चर्चा करो, ये ज्ञान का विषय है। 3 कर्म यज्ञ में आ जाते हैं, है ना? किसमें आते हैं? यज्ञ में। तो आप किसी न किसी से चर्चा, पूरे 24 घंटे में 10 मिनट तो इस यज्ञ दान तप की चर्चा करें, भगवान की चर्चा करें, है ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कठिन तो नहीं है ना? न जाने क्या क्या बोले जाते हैं, 2-4 घंटे बोले जाते हैं। आप एक आंकड़ा बना लो। मेरे पास आने को फोन कॉल्स आते हैं ना, ये LIC के इंश्योरेंस के भी आते हैं, कई बार आते हैं ना, बहुत सारे आते हैं। हम उनको ऐसे नहीं कहते, रोंग नंबर काटते नहीं है, हम उनके हाँ में हाँ करेंगे, सुनेंगे। फिर हम उनसे क्या करते हैं, 10% समय लेकर के राम नाम की चर्चा करते हैं। बोलेंगे, हम बोलते हैं भगवत गीता पढ़ा करो, आप शास्त्र पढ़ा करो, आप यज्ञदान तब क्या करो। प्रभु, ये सब आप पेट के लिए कर रहे हो, ये भगवान दे रहा है। हम आपकी पॉलिसी लें या ना लें ये मुख्य नहीं है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो मुख्य है। तो आप भी तो कर सकते हो कि नहीं, ऐसा या नहीं कर सकते? कोई समस्या तो नहीं है ना? आपके पास में आपके मित्र का, संबंधी का फोन आया तो कम से कम आप उनसे इतना तो बोल ही सकते हो कि प्रभु जी और सब कुशल मंगल। बोले हाँ। भजन पूजन कैसा चल रहा है? समस्या है क्या इसमें? नहीं करते हम, पूरी सांसारिक बातों करके 2 घंटा हम पूरा व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन 10% समय, 60 सेकंड आपने 60 मिनट बात किया ना, 60 मिनट का 10वां कितना हो गया? 6 मिनट आप उसे राम नाम की चर्चा करो। उसे शराबी व्यक्ति है, चाचा मामा तो कोई भी है, आप उसे यह मत बोलो शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। वो पता क्या, आपसे बात नहीं करेंगे। आप उसे केवल ये बोलेंगे, प्रभु जी आज मैंने ये सुना था, ये जो हम बता रहे हैं ना, वैज्ञानिक स्तर का जो ज्ञान चल रहा है, इसी ज्ञान के कुछ बातों को उनसे बताने का प्रयास करो। स्पष्ट है? आप 4 घंटे बात करते हो, 4 घंटे में कम से कम जो भी बैठता है 10वां भाग उसमें करो। आप 10वां भाग भी नहीं कर सकते तो आप यज्ञ दान तप किया करो, ये तो बोल ही सकते हो, है ना? तो यज्ञ में क्या है? 3 चीजें। अब बता, दान अत्यंत महत्वपूर्ण है निकालना, ब्राह्मण के लिए या मंदिरों के निर्माण होने के लिए यदि आप दान निकालते हैं तो उत्तम है। ये दान जब करो तो आप जांच परीक्षा करके करो, ऐसे ही कहीं दान नहीं करना है। यज्ञ दान तप में क्या आता है? देव द्विज गुरु प्राग पूजनम सोच मार्जम, अर्थात देवताओं का
मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये माता पिता क्या है आपके, देवता है ना, तो इनकी पूजा करो, डंडा मत मारो, इन पकड़ो मत, झगड़ो मत इनसे। भगवत गीता का 17वें अध्याय का श्लोक 14। देव द्विज गुरु, प्रहलाद ने कभी अपने पिता को अपशब्द नहीं कहे, कहते क्या, इतना अत्याचार किया है ना, मैं विष्णु, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भैया हूं, ठीक करा वही जो सत्य है। माता पिता की बात उतनी ही माननी है जो शास्त्र सम्मत है ना, अति नहीं करनी है। प्रहलाद ने भी अब नहीं मानी थी अपने माता पिता की, लेकिन अपमान करने का अधिकार आपका नहीं है, ऊंची वाणी में बोलने का अधिकार आपका नहीं है। स्पष्ट है। पिता यदि शाम को आते तो आपका धर्म बनता, आप उनको गिलास दो, उनको नमस्कार करो, सम्मान, ये भावना चाहिए। तो इसलिए क्या बताया, यज्ञ दान। तो अच्छा, देव द्विज गुरु, अपने गुरु का भी पूजन करना है। अब गुरु तो 24 घंटे घर में रहेंगे नहीं, तो छोटा सा चित्र मंदिर से अलग, आप जिसके भी जो भी आप मानते हो उनका चित्र वास्तव में बड़ा होना चाहिए, गुरु का चित्र आंशिक रूप से छोटा साइड में लगा दो। ये भी नहीं करना कि हर जगह गुरु ही गुरु चिपका दे, वो भी उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया। और तिलक लगाना, बिना तिलक के कोई भी पूजा पाठ, यज्ञदान, तपस्या, व्रत, उपवास, यात्रा खंडित मानी जाती है, व्यर्थ है सब चीजें। एक कम से कम जो, तो यज्ञ दान तप इनके बारे में बताना है ना। तो क्या होगा, जीवन का उद्धार होना चालू होगा। तो परंपराएं जो कैसे बनी समझ में आ गया है ना। लेकिन हम विराम लगाएंगे क्योंकि 10 बज चुके हैं, है ना। अच्छा, 11 दिन से भी हम अधिक चलाएं तो कैसा रहेगा, ठीक है। अच्छा, 11वें दिन से अधिक जो चलाएंगे तो कौन कौन आता रहेगा, हाथ खड़ा कर दो, आते रहोगे। अब ऐसा नहीं पूरे जीवन आते रहें और परिवर्तन कुछ हो ही ना तो समस्या हो जाए, इसलिए परिवर्तन भी होना चाहिए, है ना। जैसे आज मैंने बहुत सारे बालकों के माथे पर तिलक दिखाए, जो है ये अच्छा रहा, और तिलक लगाकर जाओ। एक अच्छा, भगवान कृष्ण जो हैं, सुनेंगे हरिओम, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, असंख्य अनंत ब्रह्मांड, कोई गिनती नहीं, उनका जो मुख्य मंत्र है वो क्या है, जो भगवान ने स्वयं बताया है वो मंत्र कौन सा है। हाँ 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 हाँ, क्या, तेज तेज बोलो। हाँ, मेरे साथ 2 बार बोलेंगे, है ना, दो बार, एक बार ही बोलो, 2 बार बोलो, जो भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान जो वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, नारायण और जो इनके जो उपासक हैं, इनके लिए क्या है सबसे मुख्य मंत्र, मूल मंत्र जो भगवान कृष्ण ने स्वयं ही बताया है। एक मान लिया तो हमने बताया कि वहां पर ना ऋषि मुनि साधु संत की चलेगी ना हमारी चलेगी, चलेगी क्या हमारी, भगवान जी आए तो हमारी चलेगी ना, है ना। हम तो ऋषि मुनि थे, है ना, हम तो ऋषि मुनि हैं, हमने ऐसा बोला है ना, ऐसा नहीं होगा। अब जो भी हो अच्छी बात है। हाँ, पुण्य मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, उस पुण्य से अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। आप लाख करोड़ अरबों साल वहां रहोगे फिर वापिस आ जाओगे, है ना। तो मोक्ष तो मिला नहीं, फिर क्या गड़बड़ हुई तो। लेकिन भगवान ने स्वयं, तो इसलिए भगवान ने जो स्वयं बताया है वो मंत्र कौन सा है, ओम नमो, कहीं कहीं पर नारायण मंत्र भी आता है, नारायण मंत्र भी आता है, लेकिन अधिकांश जो मान्यता 12 अक्षर मंत्र को दी गई है। प्रहलाद ने कौन सा मंत्र जपा, अधिकांश शास्त्र बताते भी हैं, कौन सा जपा, है ना। जो शास्त्र सम्मत मंत्र है यही याद है। अच्छा, जो भगवान शिव, हनुमान जी अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले नहीं हैं, तो हनुमान जी के जो भक्त हैं वास्तव में किसके भक्त हुए, वो शिव के भक्त हुए। जो बालाजी के भक्त हैं, तो बालाजी भी अनंत ब्रह्मांड बनाने वाले हैं क्या, नहीं है। तो हनुमान जी, बालाजी कौन है वास्तव में, हनुमान जी की शक्ति है वो, यही है ना। हनुमान जी कौन है, 11वां रुद्र अवतार, किसके, अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर महेश्वर शिव शंभु। तो भगवान शिव का जो मंत्र है तो उन्होंने ही बताया है, शिव ने ही बताया है। अच्छा, मेरे विषय में सबसे अच्छा कौन जानता, मैं जानता हूं या कोई और, आपके विषय में कौन जानता है, आप जानते हैं या कोई आपका मित्रगण, पड़ोसीगण, चाचा मामा ताऊ या माता पिता जानते हैं आपके विषय में, आप ही जानते हो ना। तो आप ही तो अपने भेद खोलोगे ना अपने आप से, है ना। उसी प्रकार से परमात्मा के विषय में सबसे अधिक कौन जानता होगा, तो जो परमात्मा बता रहे हैं तो उसकी बात को मानने में क्या समझ, प्रमाण है ना,
है ना। तो भगवान शंकर के जो अनेकों मंत्र बताए जाते हैं, लेकिन वो मंत्र आप अपना आप से जांच पड़ताल करो। लेकिन ओम नमः शिवाय क्या है, मेरे साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय। तो जो माँ को मानने वाले हैं, आदि शक्ति को मानने वाले हैं, जिनमें माँ भगवती, दुर्गा, राधा रानी, सरस्वती या फिर लक्ष्मी, काली माता, माँ पार्वती जो भी आती हैं, इन्हें कहा जाता है सावित्री। क्या बोला जाता है? सावित्री, माँ भगवती। तो माँ भगवती आदि शक्ति का, शक्ति भी कहा जाता है, शक्ति। तो शक्ति का जो मूल मंत्र है वो क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के आधार पर एक संस्था चल रही, संस्था भी उस एक मंत्र पर आधारित संस्था है, गायत्री मंत्र के आधार पर, है ना। हम संसार में जो आप जानते हो। तो मेरे साथ बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ भगवती के लिए। अब आता है निराकार को मानने वाले हैं। तो निराकार का जो वेदों में मूल नाम दिया है परमात्मा का, वो क्या है? तो मेरे साथ 2 बार बोलेंगे ओम। तो इस प्रकार से बात समझ आ गई। इन चारों मार्गों में से आप किसी भी एक मार्ग को पकड़ना है, बाकी का सम्मान करना है। बाकी का क्या करना है? ऐसा नहीं किसी का अपमान करोगे कि भाई अपमान नहीं किया। तो जैसा भी लड़ाई हो रही थी ना बिजली वाले की उदाहरण याद रहेगा, उदाहरण है ना, उसी प्रकार से आपको सम्मान करना है सभी का। हाँ, अपने इष्ट हमारे सबसे महान, सबसे अच्छे, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। अब आज के ज्ञान में कोई किसी को शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ये दास प्रयास करेगा प्रश्न करने का, और प्रश्न यदि लंबा हुआ तो फिर हम उसका उत्तर कल देंगे, है ना। और हो सकता है कि क्योंकि हम भगवान नहीं, हमें उत्तर नहीं आता होगा, तो हम अपने परम गुरुदेव, परम पूजनीय संत श्री चमनपाल महाराज से पूछ करके बता देंगे। लेकिन आप यहाँ से निराश नहीं जाओगे, और जब प्रश्न का उत्तर मिलेगा वो अत्यंत प्रमाणिक होगा, किंतु आपका प्रश्न भी आपके कल्याण से संबंधित होना चाहिए। अब आप सब बोलोगे NaCl2 और H2SO4 को मिलाकर के बताओ क्या बनेगा। अब हम भी रसायन शास्त्री तो है नहीं, है ना, रासायनिक तो हमें इतना ज्ञान नहीं है ना, बहुत पहले हमने पढ़ी थी केमिस्ट्री। हाँ बताएं प्रभु क्या। तो जो कक्षाएं आज हमारी हुई हैं, इनसे संबंधित किसी का प्रश्न, या जो पहले की कक्षाएं जो हो चुकी हैं उनसे संबंधित और किसी का प्रश्न? तो सारा जो हमने आज बताया वो सब याद हो गया? याद हो गया सारा? बहुत अच्छा, याद हो गया, है ना, अच्छी बात है। अच्छा, कोई दो शब्द कोई कहना चाहता है ज्ञान से संबंधित, या अपना मनोभाव रखना चाहता है तो भी रख सकते हैं। मंत्र याद हो गए, है ना, भगवान ये इनके विषय में सबको बताओ। मंत्र याद हो गए ना, है ना, कृष्ण का मंत्र है, अन्य जो मंत्र और भी बताए गए हैं, ये सब शास्त्र सम्मत हैं। हरिओम। तो अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाएंगे, उसके बाद विराम लगेगा। हाँ, तालियां बजा करके संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम। अब प्रसाद वितरण कर देंगे। अपने घर पर आप जाते हो तो किसी को कुछ बताते भी हो कि नहीं बताते? अपने घर पर जाओ तो इस ज्ञान को बताओ। हम बताते नहीं, हम बस सुन करके चले आते हैं, ऐसा नहीं। और जिनको व्हाट्सएप पर हमारे ज्ञान की जो ऑडियो फाइल चाहिए ना, ऑडियो लिंक, तो हम उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नंबर वो लिखवा देंगे अमित साधु को, या फिर मुझे अपना नंबर दे देंगे व्हाट्सएप पर। तो जो भी हमने ये किया ना 2 घंटे का ज्ञान है, ये आपको सुनने के लिए मिल जाएगा।